अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल थ्रू द लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत अच्छा सा नावल लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। इसको आप शुरू करते हैं। इसका नाम है भरोसा। इसकी राइटर हैं जायशा खान। शीज़ा शीज़ा उठो, इसने कराते हुए अपनी आंखें खोली तो सामने अरूज को खुद को घूरते हुए देखा। अरे यार उठ जाओ, शाम के 6 बजे हैं। अरूज शीज़ा के ऊपर से कमर हटाते हुए बोली, नींद की हो मारी की वजह से। पहले तो इसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब समझ आया तो एक झटके से बेड से उठी। यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? शीज़ा मेज से अपने बैग और चाबी उठाते हुए बोली, मैंने तुम्हें बोला था मुझे 4 बजे तक जगा देना। अब मैं पक्का मारी जाऊंगी। शीज़ा अपनी हील्स और बैग उठाते दरवाजे की तरफ भागी। यार मैं भी सो गई थी, मेरी भी अभी आँख खुली है। आई एम सॉरी यार, मुझे अभी जाना होगा, मैं बाद में कॉल करूँगी। शीज़ा गाड़ी में बैठते हुए बोली, ठीक है तुम, लेकिन अपना ख्याल रखना, गाड़ी आराम से चलाना और अगर मेरी ज़रूरत हुई तो मुझे कॉल कर लेना। रूजो फिक्रमंदी से बोली, ओके अब मैं चलती हूँ। शीज़ा गाड़ी स्टार्ट की आगे बढ़ गई। एक हाथ गाड़ी से चलाते हुए दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया। शीज़ा अपने बैग तक पहुंची और इसमें से मोबाइल निकाले चेक करने लगी। कोई कॉल या मैसेज ना देख के उसने सुकून का सांस ले। लगता है वो अभी तक वापस नहीं आए। या अल्लाह मेरी मदद करना, मैं इससे पहले घर पहुँच जाऊँ। मुझे अलार्म लगा के सोना चाहिए था। शीज़ा की आंखों में से आंसू बह निकले। इसने अपने गालों से आंसू साफ किए, एक्सीलेटर पर पैर रखा। शीज़ा तेज़ी से अपने घर में दाखिल हुई। इनके वॉचमैन गुलाम ने इसके लिए गेट खोला। शीज़ा गैराज में गाड़ी पार्क किए बाहर निकली, लेकिन जब सफ़ेद रेंज रो स्पॉट को अपने पास खड़ा देखा तो उसका सर चकरा के इसके खौफ में और इजाफा हो गया। मैडम आप ठीक तो हैं? गुलाम भागते हुए इसके तक पहुंचा। सर आ गए हैं। शीज़ा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। न जाने इसने कैसे हिम्मत करके इससे पूछा था। यस मैडम, वो सर तो कब के आ गए हैं। और नवाब तो मैं पक्का ओह तो अब मैं पक्का मर गई। शीज़ा ने अपने सर हाथ रखे लड़खड़ा गई। मैडम आप ठीक तो हैं? वॉचमैन परेशान हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। शीज़ा इसके पास से गुजरी, मरे मरे कदमों से घर की जाने बढ़ी। आसगी से दरवाज़ा खोले वो अंदर दाखिल हुई। लाइट्स ऑन थी, टीवी भी ऑन था जिस पर स्पोर्ट्स का चैनल लगा हुआ था। धड़कते दिल के साथ इसने घर के अंदर कदम रखा और इतना आराम से बंद किया कि शोर की आवाज़ पैदा ना हो। शीज़ा दबे कदमों चिड़े चढ़ती हुई कमरे में दाखिल हुई। कमरे में किसी को ना पाकर उसने सुकून का सांस लिया। कहाँ से आ रही हो? शीज़ा इसकी आवाज़ से अपनी जगह पे मजबूत होगी। मैं खुद से बात नहीं कर रहा, तुमसे पूछ रहा हूँ कहाँ से आ रही हो? शीज़ा डरते हुए इसकी जानी पलटी जो कमरे के दरवाजे के साथ टेके लगाए इसे ही देख रहा था। इसकी नज़र शीज़ा को ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। डर के मारे शीज़ा ने अपना खलक खुशक हुआ गला तर किया। इसने एक स्याह कमेट शॉर्ट पहना हुआ था जिसका मतलब था वो चंद मिनट पहले ही घर पहुंचा था। शीज़ा वलीद कदम बढ़ाता उसके करीब हुआ। जैसे जैसे वलीद कदम आगे को बढ़ा रहा था, शीज़ा अपने कदम पीछे ले रही थी। वलीद ने रुकते हुए जेब में हाथ डालते, आह बरी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वलीद ने दांत पीसते हुए शीज़ा की खामोशी शीज़ा की खामोशी इसे गुस्सा दिला रही थी। मैं शीज़ा की आंखों से आंसू गिरने लगे। शीज़ा अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब जल्दी से बताओ शाम किस वक्त तुम कहाँ से आ रही हो? मैं अरूज के साथ। इसकी आंखों से आंसू रवानगी से बहने लगे। वलीद ने आईब्रो उठाकर इसकी जानिब देखा और एक कदम इसकी जानिब बढ़ाया। इसे आगे बढ़ता देखे शीज़ा एक कदम पीछे ले गई। वलीद ने सर ढाबड़ी, तुम रो क्यों रही हो? मैंने अभी तक तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। वलीदा शीज़ा की हरकतें देखते उलझते हुए बोला, मैं जानती हूँ तुम मुझे मारने वाले हो। तुम्हारा मुझ पर हाथ उठाने का ख्याल ही मुझे मार देता है। मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। शीज़ा हील्स और बैग को अपने सीने से लगाए फुट फुट कर रोने लगी। बेबी किसने कहा मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? रोज ने मुझे पहले ही फ़ोन करके सब बता दिए कि वली शीज़ा के करीब हुए बोला। शीज़ा सख्त खड़ी इसके अल्फाज सुनने लगी। वलीद इसके आंसू साफ किए अपने गले से लगा गया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें डराया। अब तुम ठीक हो? वलीद का चेहरा ऊपर किए बोला। शीज़ा ने हाँ में सर हिलाया। वलीद ने इसके आंसू आंसू से भरा हुआ चेहरा साफ किया। मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। शीज़ा इससे दूर होती जाते हुए बोली, नहीं इसकी फिक्र मत करो, मैं पहले ही खा चुका हूँ। वलीद से हाथ से पकड़े अपने करीब किया और इसके हाथ से हील्स और बैग लेकर मेज़ पर रख दिए। आज शीज़ा पर खैर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। इसे यकीन ही हो रहा था कि ये इसका वलीद है। आज वो बहुत बदला हुआ लग रहा था। आज इसने इस पे हाथ नहीं उठाया था। जाओ जाओ, जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। वलीद ने इसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दे दिए
पीछे हुआ। शीशा शौक हुई, जल्दी से अलमारी से अपने नाइट गाउन निकाले, वॉशरूम में बंद हो गई। इसके जिस्म पर और टांगों पर, रानों पर, कमर पर जगह जगह नील के निशान पड़े हुए थे, जो वलीद की दरिंदगी का सबूत थे। वो एक जानवर बिना रोज इसे छोटी छोटी वजह पर मारता था। शीशा अपने आंसू साफ किए, गर्म पानी से शावर लिए, गाउन पहने बाहर निकली। इससे पहले शीशा सोने के लिए अपने महसूस जगह पर जाती, इसे अपनी कमर पर मजबूत गिरफ्त महसूस हुई। वो अच्छे से जानती थी कि वो कौन है। शीशा ने एक लंबी सांस भरी। वलीद का इसका रुख अपनी जानिब मोड़े इसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले गया। इसे बिल्कुल याद नहीं था कि आखिरी बार कब वलीद ने इसे इतने प्यार से छुआ था। दोनों की सांसें भारी हो रही थी, लेकिन वलीद था कि हटने का नाम नहीं ले रहा था, और ना शीजा इसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी। वो इस पल सब कुछ भूले, सब बस इसकी कुर्बत में ही रहना चाहती थी। जब सांस लेना दुश्वार हो गया तो वलीद इसके होंठों को आज़ाद किए पीछे हुआ। आई लव यू शीजा, आई रियली लव यू शीजा काम की। जब इसने इसकी कान की लो को अपने दांतों तले दबाया, वलीद शीजा को गोद में उठाई, इसे बेड पर लटाए, वापस इसके होंठों पर झुका। सुबह जब शीजा की आंख खुली तो बिस्तर पर वो अकेली मौजूद थी। शायद वलीद कुछ देर पहले ही उठ चुका था। कल की रात शीजा के लिए जादू जैसी थी, इसके पिछले रवैये की बिल्कुल बरक्स। अब इस उम्मीद की एक किरण, छोटी सी किरण नजर आई थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो शावर ले रहा है। शीजा ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। वो बहुत थकावट महसूस कर रही थी। वो वापस सोना चाहती थी। शायद इसके पेट में पल रही एक नन्ही सी जान की वजह से। इसे प्रेग्नेंट हुए 1 माह हो गया था, लेकिन इसे खुद 2 दिन पहले ही पता चला था। इसने वलीद को अभी तक इसके बारे में नहीं कुछ बताया था। वो एक अच्छे मौके की तलाश में थी, उसे इसे खुशखबरी बताने का। ये वक्त बिल्कुल सही था शीजा के लिए। लब खुशी से मुस्कुराई। शीजा भी इसके बारे में सोच रही थी कि वलीद कमर पर टॉवल लपेटे बाहर निकला। इस वक्त बिना कपड़ों के वो बहुत हैंडसम लग रहा था। शीजा से देखती रह गई। गुड मॉर्निंग शीजा डरते डरते बोली। न जाने किस बात पर इसे गुस्सा आ जाए, इसलिए शीजा एहतियात से काम ले रही थी। रात कैसे गुजरी, वलीद ने से देखते हुए पूछा। शीजा लाख कोशिश के बावजूद अपने होंठों पर बनने वाली मुस्कुराहट रोक नहीं पाई। वलीद भी इसकी तरफ देखे मुस्कुराने लगा। या अल्लाह, वो मेरी तरफ देख मुस्कुरा रहा है क्या? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? क्या मैं सच में वो बदल रहा है? इसने पहले अपने दिल में सोचा। शीजा, क्या तुमने ड्राई क्लीन से मेरे कपड़े ले लिए थे? आज मुझे बहुत अहम मीटिंग के लिए जाना है। वलीद आईने के सामने खड़े हुए अपने बाल सेट करके बोला। शीजा शौक में चली गई। हड़बड़ाहट की वजह से कल रोज के घर से कपड़े लाना भी भूल गई थी। शीजा, कहाँ खो गई? जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। शीजा अपनी जगह जैसे जम गई थी। क्या हुआ? तुमने कपड़े याद से ले तो लिए थे? शीजा झंझलाई। क्या तुमने कपड़े नहीं लिए? नहीं, मैंने ले लिए थे, लेकिन लेकिन क्या? वो मैं रोज के घर भूल आई क्या? तुम मेरे कपड़े रोज के घर भूल आई? वलीद ने से घूरते हुए पूछा। शीजा ने थू निकलते हुए सर हाँ में हिलाया। यहाँ आओ, वलीद अपने दांत पीसते हुए बोला। शीजा इसके गुस्से के डर से अपने कदम पीछे को ले गई। वलीद ने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया। यहाँ आओ शीजा। शीजा अपना सर झुका गई। वलीद ने इसे अपनी जगह ना हिलता हुआ देख के इसके जाने बढ़ा। शीजा इसे अपनी जाने बढ़ता हुआ देख कर दरवाजे की जाने भागे। से पहले शीजा भागती, वलीद ने इसे कमर से खींचते हुए बेड पर जोर से फेंका। शीजा का डर के हमारे बुरा हाल हो रहा था। इसका दिमाग जैसे काम करना बंद हो गया था। शीजा अपने आप को बचाने के लिए एक बार फिर बिस्तर से उठकर दरवाजे की जाने बढ़ी। शीजा, वलीद चीखा। शीजा को बाजू से खींचते हुए एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर सीध किया, जिससे शीजा अपना दरवाजा बरकरार न रख पाई और सीधा फर्श पर जा गिरी। शीजा चीखती हुई अपने चेहरे को अपने हाथों से ढांप गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अभी जाकर ले आऊंगी, प्लीज मुझे मारना मत। शीजा फर्श पर तड़पती हुई बोली। आंसू उसकी आंखों से मुसलसल बह रहे थे, रंग जर्द पड़ चुका था। तुम जानती हो, मैं वाकई में तुम्हें अब मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मुझे मारने पर मजबूर करती हो। वलीद साइड टेबल से अपनी बेल्ट उठाते हुए फर्श पर पड़ी शीजा को देखने लगा। दर्द से शीजा की चीखें पूरे कमरे में गूंजी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुमने मुझ पर ना जाने कौन सा जादू किया था, जो मैंने तुम जैसी तवाइफ से शादी के लिए करने के लिए तैयार हो गया। वलीद इसके चेहरे पर झुका। शीजा थप्पड़ के डर से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा के वलीद गुस्से के आलम में इसके जिस्म के हर हिस्से पर कोड़े बरसाने लगा। मैं माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे मत मारो। चीखों और आंसुओं के दरमियान शीजा सिर्फ इतना ही बोल पाई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बेवफाई के बावजूद मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। वलीद ने जोर की लात इसके पेट पर मारी। शीजा दर्द से चीख उठी। रुको, नहीं नहीं रुको, प्लीज़ रुक जाओ, रुक जाओ। शीजा अपने पेट पकड़ते हुए इस दरिंदे की इल्तिजा करने लगी, जो गुस्से के आलम में इंसान और जानवर के बीच का फ़र्क भूल चुका था। शीजा को अपने बच्चे की फिक्र होने लगी। शुक्र करो मुझे आज एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, वरना आज तुम मेरे हाथों
मर जाती। वलीद इसके पेट पर आखिरी लात मारी, अलमारी से अपने कपड़े निकाले, वॉशरूम में बंद हो गया। शीजा अपना पेट पकड़े फर्श पर दर्द से चला रही थी और दर्द इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। शीजा को यकीन हो गया था कि वो अपना बच्चा खो चुकी है। वलीद इस पर एक नज़र डाले बगैर वहां से चला गया। वलीद को जाता हुआ देख इसकी आंखों से चंद आंसू फर्श पर गिरे। शीजा रिंगती हुई बेड के करीब गई और अपने दर्द को बर्दाश्त किया। अपने पेट पर हाथ रखे बेड के सहारे से वो खड़ी हुई। ये सब इसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। इसके पूरे जिस्म में आग लगी हुई थी। पेट पर हाथ रखे आस्ता आस्ता अलमारी के पास की, वहां से अपना टॉप लिए आस्ता आस्ता दरवाजे की जानिब बढ़ी। गुजरते हुए शीजा की नज़र साइड पे रखी हुई ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ी, जहां आईने में इसका अक्स नजर आ रहा था। इसके पतले जिस्म पर इसकी बेदाग जिल्द पर सुर्ख गुलाबी रंग के ताज़ा जख्म बिखरे हुए थे और थप्पड़ से हाथ के निशान इसके गाल पर नुमाया थे और इसकी खुश आंखें बहुत बेजान और उदास लग रही थी। अपने पेट को देखते हुए इसकी आंखों से आंसू इसके गाल से नीचे गिरे। इसने अपना बच्चा खो दिया था। इसका सब कुछ खत्म हो गया था। इसकी गोद तो खुशियों से भरने से पहले ही उजड़ चुकी थी। तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहे मेरे प्यारे बच्चे? तुमने अपनी मम्मी को क्यों अकेला छोड़ दिया? पेट पर हाथ रखिए, इसके आंसू इस पर गिरे। माजी 3 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम अपनी बीवी से हार गए हो। तुम अब ये सब बातें बना रहे हो। शीजा खुश होते अपनी जबान दिखाए बोली, तुम तुम जीती नहीं। तुम जानती नहीं मैंने तुम्हें जीतने का मौका तुम जीती नहीं मैंने तुम्हें जीतने का मौका दिया है। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो फिर से खेल खेल लेते हैं। मुझे यकीन है फिर से तुम हार जाओगे। नहीं रहने दो। इस बार अगर मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तो मैं तबाह हो जाऊंगा। वलीद हंसा। डायलॉग मारना बंद करो और मान जाओ कि तुम अपनी बीवी से हार गए। ठीक है, मैं अपनी बहुत सेक्सी और होशियार बीवी से हार गया हूँ। अब मुस्कुराना बंद करो। वलीद इसे अपनी जानिब खींचते हुए अपनी गोद में बैठाए, इसकी सुर्ख लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। एक गहरा बोसा लिए वलीद इससे अलग हुआ और अपनी गोद में उठाए किचन की जानिब बढ़ा और इसे काउंटर पर बैठाए पीछे हुआ। क्या हुआ, थक गई? शीजा से पीछे होता देख बोली, मैं थकता नहीं हूँ और ये बात तो तुम भी अच्छे से जानती हो। थके बगैर मैं तुम्हें किसी भी पोजीशन में उठा सकता हूँ और कहीं भी लेकर जा सकता हूँ। वलीद इसके होंठों को एक बार फिर चूमते हुए इसकी जानिब बढ़ा। तुम बहुत बदतमीज हो, शीजा से देखते हुए बोली, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। वलीद इसकी जानिब देखते हुए मुस्कुरा गया। तुम तो हम क्या क्या बना रहे हैं? शीजा खुश होते बोली, हम नहीं, मैं चावल और मुख्तलिफ किस्म का गोश्त बना रहा हूँ। और मैं क्या करूँगी? तुम्हारा काम है बैठकर अपने प्यारे शोहर को हमारे दोस्तों के लिए रात का खाना तैयार करते हुए देखना। नहीं, मुझे ये कुछ करना है। मैं तुम्हारी मदद किए बगैर यहाँ आराम से नहीं बैठ सकती। शीजा काउंटर से नीचे उतरी। तुम यहाँ आराम से बैठो। वलीद इसे दोबारा काउंटर पर बैठाए बोला, अगर तुम वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो मेरे लिए गाना गाओ। इसके अलावा अगर तुम यहाँ मेरी तरफ आई तो मेरी सिर्फ रेसिपी ही ख़राब होगी। वलीद प्याज काटते हुए मुस्कुरा दिया, ठीक है शेफ़ साहब, नहीं आती तुम्हारी तरफ, तुम करो अपना काम शेफ़। शीजा मुंह फैलाए बोली, जिसे देखे वलीद की मुस्कुराहट गहरी हुई। सब खाने के टेबल पर खाना खाने के साथ साथ बातें कर रहे थे। तो तुम फिर कब पापा बनने वाले हो? दानिया ने वलीद से पूछा, तो जो इसका बेहतरीन दोस्त था। वलीद ने मुस्कुराकर जूस का एक घूंट लिया। यार अभी हम इस सब के लिए तैयार नहीं हैं। तुम लोगों की शादी को 2 साल हो गए और तुम अभी तक तैयार नहीं हो, या फिर तुम अपने और हमारी भाभी के बीच किसी को आने नहीं देना चाहती? इस बात पर सबका कहका गूंजा सिवाय बलाल के, जो वलीद का दोस्त था। सबकी बातों से शीजा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। तुम तैयार नहीं हो? या शीजा अपने कैरियर की वजह से मां नहीं बनना चाहती? बलाल की नज़रें शीजा पर थीं। शीजा की नज़रें इससे मिली, लेकिन शीजा जल्द ही नज़रें हटा गई। वलीद ने शीजा की जानिब देखा और इसका हाथ पकड़कर मेज़ के ऊपर रखा और मुस्कुराया, ये वजह नहीं, अगर ऐसा होता भी तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। वलीद ने मुस्कुराते हुए शीजा की जानिब देखा। शीजा के लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। इसे कभी भी अपनी किस्मत पर रक्श होता था कि इसे वलीद जैसा प्यार करने वाला इंसान कैसे मिल गया, जो इसे बेहद मोहब्बत करता। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे इतना कम है। ओहो, मैं अब शादी करने का इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे भी वलीद जैसा शोहर चाहिए जो मुझे से बहुत प्यार करे। रूज दोनों को एक साथ देखे बोली, तो फिर देर किस बात की है, कर लो दानियाल से शादी, वलीद से छेड़ते हुए बोला, जिससे रूज मुंह बना गई और दोनों का कहका बुलंद हुआ। शीजा ने बलाल की तरफ देखा, जो इन दोनों के हाथों को गौर से देख रहा था। शीजा को अजीब लगा। बलाल की नज़रें इस पर पड़ी और दोनों की आंखें एक पल को मिली।
बिलाल इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और अपने निचले होंठ को काटने लगा। शीजा घबराहट से जल्दी से अपनी नजरें फेर गई। रात के खाने के बाद अरूज ने मेज साफ करके साथ साथ बर्तन साफ करने में इसकी मदद की। अच्छा मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। अरूज माजत की वॉशरूम में चली गई। शीजा बर्तन धोने में मसरूफ थी कि अचानक इसे अपने कमर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। शीजा ने डरकर पीछे मुड़ी तो सामने बिलाल को खुद को घूरते हुए पाया। क्या बात है? आपको आपको कुछ चाहिए? शीजा घबराते हुए बोली। घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ हम ही हैं। मुझे बस तुम्हें गले लगाने दो, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। बिलाल इसका हाथ पकड़ते हुए बोला। शीजा घबराते हुए पीछे हट गई। आप क्या कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? नहीं, मैं होश में नहीं हूँ। तुमने मुझे पागल किया हुआ है। मैंने जब पहली दफा तुम्हें शादी में देखा था मैं तुमसे प्यार करने लगा था। तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकती? वलीद के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? वलीद मेरा शोहर है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए, आपके दोस्त हैं। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं आपके दोस्त की बीवी हूँ। अगर आप मेरी इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे शोहर के साथ अपनी दोस्ती का एहतराम करें। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें, यहाँ से चले जाएं। शीजा वापस मुड़ी। ठीक है, अगर तुम्हें प्यार से बात समझ नहीं आती तो ऐसे ही सही। ने इसके हाथ हाथ शीजा ने इसके हाथ अपने कमर पर महसूस किए। शीजा के अंदर तो जैसे आग लग गई। शीजा एकदम से पलटी, उसके चेहरे को थप्पड़ से लाल कर गई। बिलाल ने इसे घूरते हुए अपना गाल थाम लिया। अगर तुमने मुझे दोबारा छूने की हिम्मत की तो खुदा की कसम मैं इस बेलन से तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। शीजा काउंटर के पास रखे बेलन की तरफ इशारा करते हुए बोली। बिलाल ने दांत पीसते हुए उसकी तरफ देखा। फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम मेरे पास मदद के लिए दौड़ती आओगी और मैं इस बात को यकीनी बना लूंगा कि तुम से मेरा पेट भर जाएगा। इसने कहा और किचन से बाहर निकलते वक्त रूज से टकराया। शीजा ने आह भरी और अपना काम करने लगी। इससे क्या हुआ है? रूज शीजा के पास आई, बोली। पता नहीं। शीजा कंधे जा गई। शीजा ग्रोसरी से शॉपिंग किए, सुपरमार्केट से बाहर निकली। गाड़ी की डिग्गी में सारा सामान रखे से बंद किए। ड्राइव सीट की जानिब बढ़ी। इससे पहले कि वो ड्राइविंग सीट पर बढ़ती किसी ने इसका नाम पुकारा। शीजा मैडम। शीजा ने मुड़कर इधर उधर देखा तो इसे आसपास कोई शनासा सा चेहरा नजर नहीं आया। मैडम, एक नौजवान मुस्कुराते हुए उसकी जानिब बढ़ा। शीजा ने इसकी जानिब देखा। ये कोई 25 साल नौजवान था। आप सोच रही होंगी मैं कौन हूँ, बल्कि मुझे नहीं लगता हम पहले कभी मिले हैं और ना ही पहले मैंने आपको कभी देखा है। मेरा नाम जावेद है और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने आपके सारे शोज़ देखे हैं और मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। आपको शायद याद नहीं है। वाकई मुझे बहुत अफसोस है, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे भी। शीज़ा प्रोफेशनल अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली। अब मैं चलती हूँ। शीज़ा ड्राइविंग सीट पर बैठी। मैडम, अगर आपको तकलीफ ना हो तो क्या आप मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ सकती हैं? वो आपके रास्ते में ही है। आपको कैसे पता है कि मैं इसी रास्ते से जा रही हूँ? शीज़ा ने इसे घूरते हुए पूछा। मैं दरअसल डबक होटल जा रहा हूँ, वहाँ हमारी नौजवानों की कॉन्फ्रेंस है। ये एक्सप्रेस के साथ है। मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे वहाँ छोड़ सकती हैं, लेकिन अगर आप इस तरफ नहीं जा रही तो ठीक है, आप जा सकती हैं। शीजा ने इसकी जानिब देखा। वो किसी अनजान शख्स को गाड़ी में बैठाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो इसे अच्छा इंसान लग रहा था और मुसीबत में भी। मैं दर हकीकत की तरफ जा रही हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगी। शीजा ने डोर का लॉक को खोलते हुए बोली। होटल आ गया? शीजा गाड़ी रोकते हुए बोली। आप अंदर क्यों नहीं आती? जावेद गाड़ी से उतरते हुए बोला। किस लिए? शीजा ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। क्या आप ये नहीं देखना चाहती कि यूथ कॉन्फ्रेंस कैसी है? नहीं शुक्रिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे साथ अंदर आए। ठीक है। शीजा को सोचते हुए गाड़ी से उतरी। इसने मुस्कुराकर रास्ता दिया। इसने होटल के शीशे का दरवाजा खोला और इसे अंदर जाने का इशारा किया। शीजा अंदर दाखिल हुई, उसे एक खाली हॉल की तरफ ले गया। शीजा ने इधर उधर हाल देखा। हॉल पूरा खाली था। सब कहाँ है? शीजा इधर उधर देखते हुए बोली। शायद अभी कोई नहीं आया। वैसे आज दिन क्या है? हफ्ता। इसने अपना फोन निकाला और इस पर कुछ चेक करने लगी। ओह, दरअसल कॉन्फ्रेंस कॉल थी। इसने सर पर हाथ रखते हुए कहा। आपके बताने का मतलब है क्या है? आपने मेरा वक्त बगैर किसी वजह के ज़ाय किया। आप इतने नाकाबिल यकीन है। शीजा गुस्से से लाल पीली हुई वहां से बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठी हुई अपनी गाड़ी स्टार्ट किए जाने वाली थी कि इसने गाड़ी के शीशे पर दस्तक दी। अब क्या है? प्लीज़ मुझे इस सुपरमार्केट में दोबारा छोड़ देंगी? मेरे पास वापस जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है। क्या मैं आपको पागल नजर आती हूँ? बेशर्मी की भी हद होती है। शीजा गाड़ी आगे बढ़ाए अपने घर की तरफ रवाना हुई। शीजा वलीद एक साथ बैठे कमरे में फिल्म देख रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, आपसे कोई मिलने आया है? मुलाजिम हाथ जोड़े अदब से बोला। कौन है? इसने अपना नाम नहीं बताया। वो कहता है कि वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, इसे अंदर आने दो। वलीद मुलाजिम को बोले। वापस अंदर आए। क्या तुम
तवक्को कर रहे थे। शीज़ा ने वलीद की तरफ देखते हुए पूछा, नहीं, मैं हैरान हूँ, ये कौन है? वलीद कमरे से बाहर निकला, ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। शीज़ा भी इसके साथ दाखिल हुई, लेकिन सामने जावेद को देखकर हैरान हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो शीज़ा? क्या तुम इसे जानती हो? वलीद ने से पूछा। शीज़ा ने हाँ भरी, यकीनन वो जानती है, आखिरकार वो मेरी महबूबा है। शीज़ा के बोलने से पहले जावेद बोला, क्या बकवास कर रहे हो? शीज़ा चीखी। अब मज़ीद छुपाने की ज़रूरत नहीं अपने शोर से। तुम फिक्र नहीं करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? वह वलीद शीज़ा की तरफ देखते हुए बोला, मैं नहीं जानती वलीद, ये लड़का क्या बोल रहा है? मेरा से कोई रिश्ता नहीं है। पता नहीं है क्यों झूठ बोल रहा है। देखो बेबी, मैं इसे छुपाते छुपाते थक गया हूँ। वो सच जाने का हकदार है। जावेद शीज़ा की आंखों में देखते हुए बोला, कौन सा सच है? शीज़ा उलझ कर बोली। जावेद इसे नजरअंदाज किया वलीद की जाने बढ़ा, जनाब आप सोच रहे होंगे कि आज दोपहर आपकी बीवी को सुपरमार्केट से वापस आने में इतनी देर क्यों लगी? वो दरअसल मेरे साथ डबक होटल में थी। तस्दीक के लिए तस्वीरें हैं। जावेद ब्राउन लिफाफा मेज पर रखते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? क्या कह रहे हो? शीज़ा गुस्से से चीखी। वली ने लिफाफा उठाया और उसमें तस्वीरें निकाली। शीज़ा भी देखने के लिए इसकी जाने बड़ी। शीज़ा ये सब देखकर बेहोश होने को थी। पहली तस्वीर इस वक्त ली गई थी जब दोनों सुपरमार्केट के बाहर एक दूसरे के करीब खड़े थे, लेकिन इसे एडिट किया हुआ था जिसमें शीज़ा और वो एक दूसरे के गले लगे हुए थे। दूसरी तस्वीर भी दोनों की थी जब दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। अगली वो तस्वीर वो थी जब इसने शीज़ा के लिए होटल का दरवाज़ा खोला था, और आखिरी तस्वीर वो थी जब इसने इसे अपना गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए कहा था। जिस तरह इसे इसे उन्होंने तस्वीरें खींची, इसे ऐसा लगता था कि जैसे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हों। मुझे यकीन है कि इसने आपके लिए एक ही काना कहानी बना ली होगी, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बताने की धमकी दी थी। लेकिन इस मामले की सच्चाई ये है कि मेरा और आपकी बीवी का पिछले 1 साल से अफेयर चल रहा है। शीज़ा के पाँव के नीचे से ज़मीन जैसे कैसे ज़मीन शीज़ा के पाँव के नीचे से जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली हो। जावेद, ऐसा क्यों? शीज़ा इसे पीछे धकेलते हुए चलाई। इसकी आंखों से आंसू नीचे गिर पड़े। क्यों? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम ये सब करके क्या हासिल होगा? सब सच बताओ। मैं नहीं जानती तुम ये सब किसके लिए और किसके कहने पर कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी ज़मीर जिंदा है तो सच बोलो। शीज़ा पीछे मुड़ी वलीद की तरफ देखने लगी, जो अभी भी अपने हाथों में मौजूद तस्वीर को सख्ती से घूर रहा था। वलीद ये झूठ बोल रहा है। शीज़ा की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मर जाएगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा ये सब क्यों कर रहे हो? शीज़ा जावेद को पीछे धकेलते हुए जोर से चीखी। क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो कि मैं तुम्हें वापस सुपरमार्केट नहीं लेकर गई? बेबी, ये सब ड्रामा बंद करो। वो पहले ही सच जानता है। जावेद इसकी तरफ देखते हुए कमीनगी से बोला, कैसा सच है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? और अपनी बकवास बंद करो। शीज़ा जोर से चिल्लाई। ओ खुदा, मैं आज मर जाऊंगी। शीज़ा अपना सर पकड़े वलीद की तरफ देखने लगी, जो गुस्से से लड़ रहा था। गुलाम वली गुस्से से चिल्लाया। वॉचमैन भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सर, इस बेवकूफ़ को बाहर ले जाओ, जब तक मैं बाहर ना आऊँ इसे जाने ना देना। अगर वो भाग गया तो तुम मारे जाओगे। गुलाम जावेद को घसीटते हुए बाहर ले गया। शीज़ा ने वलीद की तरफ देखा, जो पहले ही से घूर रहा था। क्या ये तस्वीरें असली हैं? शीज़ा आसा आसा घुटनों के बल बैठती चली गई। क्या तुम इसके साथ होटल गई थी? वलीद, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हाँ या ना? शीज़ा वलीद जोर से चीखा। ये पहला मौका था जब वलीद ने इसे ऊंची आवाज़ में बात की थी। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तस्वीरें झूठी हैं। मैं कसम खाती हूँ। ये शीज़ा मजीद बोलती वलीद गुस्से से घर से बाहर निकल गया। शीज़ा भी इसके साथ भागी। वलीद जावेद को अपनी गाड़ी में बैठाए कहीं कहीं चला गया। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। शीज़ा रोती हुई वापस अंदर आ गई। वलीद के वापस आने के बाद इसने पहली बार इस पे हाथ उठाए। इसके बाद ये सिलसिला चलता गया। हाल मैं इस दिन पर लानत भेजती हूँ जब मैं इस इंसान से मिली थी। इसे कभी सुकून या खुशी नहीं मिलेगी जब तक वो वापस आकर सच नहीं बोलेगा। खुशी इसके घर से दूर हो गई। मेरे खुदा, इसे इसके किए की सज़ा ज़रूर देना। क्या तुमने इन फाइलों को कंप्लीट कर लिया जो मैंने तुम्हें दी थी? बस यस सर, फाइल कंप्लीट हो गई है और वो फोटोकॉपी भी। इन पर अब बस आपके दस्तक की ज़रूरत है। और ठीक है, इन्हें ले आओ फिर। वलीद से हुक्म देता इंटरकॉम का स्विच ऑफ कर गया था। चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और लैला, और जो वलीद की सेक्रेटरी थी, फाइल लिए अंदर दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग सर। इसने टेबल पर फाइल रखकर सलाम किया। वलीद ने, हाँ बरी, ये सब फाइल है? वलीद फाइल से उठाता हुआ बोला, यस सर, ठीक है, आप जा सकती हैं। सर, मैं जानती हूँ मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। आपको क्यों लग रहा है मैं ठीक नहीं हूँ? वलीद फाइल बंद करते हुए इसके जानिब देखने लगा। क्यों? आज सुबह आने के बाद आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अब वलीद ने बरी, जब से फर्श पर गिरी हुई शीज़ा को अकेला छोड़कर आया था, तब से इसका दिल बेचैन था। तुम ठीक कह रही हो
मैं वाक़ई ठीक नहीं हूँ, आप मुझे बता सकते हैं? लैला हमदर्दी से बोली, अगर तुम वो वाक़ई सुनना चाहती हो तो तुम्हें पहले बैठना होगा। मुझे लगता है मुझे किसी ऐसे शख्स से मुशावरे की ज़रूरत है जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। वलीद इसे अपने सामने वाले चेहरे पर इशारा करते हुए बोला। लैला मुस्कुराती हुई बैठ गई। तो मिस लैला, क्या शौहर को अपनी बीवी को बेवफ़ाई की वजह से मारना दुरुस्त है? वलीद ने गहरा साँस लिया। नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर इसने ऐसा कुछ किया भी है तो इसका ये मतलब नहीं मर्द अपनी ताकत दिखाते हुए इस पर तशद्दुद शुरू करे। मेरे ख्याल से तलाक एक बेहतरीन ऑप्शन है। लैला की बात सुनकर वलीद से घूरने लगा। ज़ाती तौर पर मेरे ख्याल में कोई भी मर्द ऐसा करता है तो वो जेल में सड़ने का मुस्तहिक है। औरतों को ऐसे मर्दों के जुल्म हरगिज़ नहीं सहने चाहिए। अगर मेरे साथ कोई ऐसा मर्द करने की कोशिश भी करे तो मैं इसे मार डालूंगी, लेकिन जुल्म हरगिज़ नहीं सहूंगी। लेकिन सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मेरे दोस्त की बीवी 3 साल पहले इसे धोखा देती हुई पकड़ी गई थी, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। वो इसे तलाक नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपने दोस्त से मशवरा लेने लगा, जिसने इसे मशवरा दे कि अपनी बीवी को दबा कर रखो, मारो पीटो, क्योंकि इसके मुताबिक ये औरत को काबू करने का बेहतरीन तरीका होता है। वलीद नीचे फर्श की तरफ देखते हुए बोला, औरत को काबू करने का बेहतरीन तरीका? इसे ये कहाँ से मिला? लैला चिढ़कर बोली, वो दोस्त शैतान है मेरे नज़दीक। वो इंसानी लिबास में शैतान है। आप एक आदमी को ये कैसे मशवरा दे सकते हैं कि अपनी बीवी को छेड़छाड़ के नाम पर हर्षा करे? ये वो कर रहा है क्योंकि ये अच्छा नहीं है। वो सिर्फ इसे जज्बाती जिस्मानी तौर पर डरा रहा है। एक शौहर की हैसियत से इसे मालूम होना चाहिए कि अपनी बीवी को मारे बगैर इसे कैसे हैंडल करना है। मिसाल के तौर पर मेरा शौहर जब भी मुझसे नाराज़ होता है तो वो मुझसे खामोश सलूक करता है और मुझ पर भरोसा करता है, और इसकी खामोशी मेरे लिए अब तक की बदतरीन सज़ा होती है। और यही वजह है कि अक्सर हम इस वक्त तक नहीं सोते जब तक हम अपना तनाज़ा तय ना कर लें। आपने कहा इसे 3 साल पहले पता चला? लैला ने इससे पूछा। वलीद ने हाँ में सर हिलाया। तो अब वो 3 साल से इसके साथ ज्यादती कर रहा है? इसने पूछा। वलीद ने हाँ में सर हिलाया। आहा, वो औरत अगरचा मजबूत है। मैं बहुत सी ऐसी औरतों को जानती हूँ जो एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, पूरी पटाई तो दूर की बात है। सर, प्लीज़ अपने दोस्त से बात करने की कोशिश करें, समझाएं इससे पहले कि हालात मजीद बिगड़ जाए। मैं मानती हूँ उस लड़की ने इसके साथ बुरा किया, लेकिन आपके दोस्तों को इसे माफ़ करने की कोशिश करनी चाहिए। इसने काफ़ी तकलीफ उठाई है। औरतों को अपने घर में सुकून मिलना चाहिए, ना कि अफसरदगी। वलीद को वो सब कुछ समझ आ गया था जो जिसे वो पिछले कुछ सालों से समझने से कासिर था। आपका बहुत शुक्रिया मिस लैला, मैं इसे ज़रूर समझाऊंगा। लैला मुस्कुराई। ठीक है सर, वो बोली और बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही वलीद खड़ा हो गया और अपनी कुर्सी पीछे धकेल गया। माजी वलीद ने बिलाल को फ़ोन किया क्योंकि दानियाल मुल्क से बाहर था और इसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। वलीद ने बिलाल को मिलने के बुलाया। मैंने जो कुछ कहा है वो सच है। जवेद ने बिलाल को सब कुछ बताया। मुझे इसकी बातों पर यकीन है। शीज़ा मेरे साथ ऐसा कि कुछ नहीं कर सकती। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और तुम कहती हो मैं तुम पर यकीन कर लूँ? मुझे ये तुम्हारी फजूल की तस्वीरों में कोई दिलचस्पी नहीं। वलीद जावेद का गिरबान पकड़े धाड़ा। वलीद रिलैक्स हो जा, बिलाल से जावेद से दूर करते हुए बोला। मैं बात करता हूँ इसे। हाँ तो मिस्टर, तुम्हारा कहना है तुम्हारा शीज़ा के साथ 1 साल से ताल्लुक़ है? बिलाल ने जावेद को घूरते हुए पूछा। हाँ। इन तस्वीरों के अलावा तुम्हारे पास और क्या सबूत है? अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं तो सारी उम्र जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पास बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जिसमें आप हम दोनों को एक दूसरे के करीब देख सकते हैं। कहाँ है वो वीडियो? मुझे दिखाओ। बिलाल इसका कॉलर पकड़े बोला। मेरे मोबाइल में है। किधर है तुम्हारा मोबाइल? बिलाल इसकी पैंट की जेब की तलाशी करने लगा। ये रहा मोबाइल। अब इससे सब सच पता चल जाएगा कि तुम सब सच बोल रहे हो या झूठ। मोबाइल को खोले चेक करने लगा। वीडियो देखे बिलाल के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट डिगने लगी, जिसे वो जल्द छुपा गया। वलीद, यार ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझसे ये वीडियो नहीं देखी जा रही। तुम कैसे देखोगे? बिलाल मोबाइल बंद करते हुए बोला। ऐसा क्या इन वीडियोस में जो मैं नहीं देख सकता? वलीद बिलाल के हाथ से मोबाइल लेते से खोलने लगा। जैसे जैसे वलीद वीडियो देख रहा था, इसे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। वलीद मजीद वीडियो नहीं देख सकता था। अब आपको यकीन हो गया? जावेद अपना कॉलर ठीक करते बोला। शीज़ा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वलीद अपने सर हाथों में थामे पागल होने को था। जावेद, मेरे दोस्त को सब सच बताने का शुक्रिया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन शीज़ा से अब दूर ही रहना। बिलाल इसका मोबाइल से पकड़ाए बोला। तो तुम अब क्या करोगे? शीज़ा ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती, इस पर भरोसा करता हूँ मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। 3 साल से हम एक साथ हैं। मुझे घर जाना है, मुझे से बात करने की ज़रूरत है। वलीद अपनी जगह से उठा। 1 मिनट वलीद, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम शीज़ा से मोहब्बत करते हो, इस पर भरोसा करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगा था तुम अब तक समझ गए होगे। शीज़ा जैसी लड़कियाँ भरोसे के काबिल नहीं होती। बिलाल, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम यहाँ कुर्सी पर बैठो। मॉडल और अदाकारें तोहफों की तरह होती हैं, लेकिन इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
सकता, मैं तुम्हारी बीवी की तौहीन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते शिजा जैसी मॉडल के पीछे कितने आदमी पागल होंगे। भला तुम अच्छे से जानते हो शिजा शादी से पहले भी एक सुपर मॉडल थी, इस वक्त इसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था, तो अब कैसे हो सकता है। तुम भी अपनी जगह पर ठीक कह रहे हो, लेकिन तुमने सब सच अपनी आंखों से देखा है। देखा, मुझे इस पर यकीन है, बलाल वलीद की तरफ देखते हुए बोला। वलीद ने सरदार भरी, तो अब मुझे मुझे क्या करने का मशा देते हो। वलीद थका हारा बोला, मेरे ख्याल से तो तुम इसे तलाक दे दो। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता, शिजा मेरी बीवी है और हमने सारी उम्र साथ रहने का एक दूसरे से वादा किया था। मैं इसे छोड़ नहीं सकता, इसने मेरे साथ जो कुछ भी किया हो, लेकिन फिर भी मैं इसे तलाक नहीं दे सकता। बलाल ने इसकी जानिब देखा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर इसे तुम एक मर्द की तरह ट्रीट करो। कैसे? वलीद नासमझी में इसकी तरफ देखने लगा। देखो, एक औरत को संभालने का बेहतरीन तरीका ये है कि इस पूरी तरह काबू में रखा जाए। कुछ भी मैंने देखा है, इससे तो लगता है हर चीज़ की वजह इसका काम है। इसे कहो कि वो ये काम छोड़ दे और सही तरीके से अपने घर संभाले। मैं समझा नहीं, मेरा मतलब है इसे एक मर्द की तरह हैंडल करो। इसे दिखाओ कि तुम इस घर के मर्द हो, फिर देखना वो किसी दूसरे आदमी के साथ खड़े होने से भी डरेगी। तुम चाहते हो कि मैं अपनी बीवी के साथ बदतमीजी करूँ, इसे मारूं? वलीद हैरानगी से इसकी जानिब देखने लगा। इस पर काबू पाने का यही वाहिद तरीका है, एक बार इसे आजमाओ, फिर देखना ये कैसे काम करता है। बिलाल शैतानी मुस्कुराहट लिए परेशान बैठे वलीद को देखने लगा। मैं पीने के लिए ड्रिंक लाता हूँ, इसे पीकर तुम रिलैक्स हो जाओगे। क्या मुझे इसकी नसीहत पर अमल करना चाहिए? मेरे ख्याल में बिलाल बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन मैं अपनी बीवी पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? वलीद के दिल और दिमाग में एक जंग से छिड़ गई थी। वलीद, तुम क्या पियोगे? बिलाल की आवाज़ से वलीद सोचों से बाहर आया। बस मुझे एक कोई सॉफ्ट ड्रिंक दे दो। बिलाल सवाली नज़रों से इसे देखने लगा। सॉफ्ट ड्रिंक से तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो हीरो की ज़रूरत है। बिलाल इसका कंधा थपथपाते काउंटर की जानिब बढ़ गया। हाल, या अल्लाह, मैंने ये क्या किया? वलीद ने अपने चेहरे पर से पसीना साफ किया। गाड़ी की चाबियां पकड़ी। वलीद ने फौरन शीज़ा का नंबर डायल किया। शुक्रिया। शीज़ा टैक्सी ड्राइवर को पैसे देते आहिस्ता से गाड़ी से उतरी। शीज़ा आहिस्ता आहिस्ता से चलती हुई मेन गेट तक पहुंची। बेल बजाने के बाद शीज़ा खड़ी हुई इंतजार करने लगी। मजीद खड़े रहने इसके लिए मुश्किल हो रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए इसका इस्तकबाल किया। अरूज घर पर है? जी मैडम, मैडम घर पर ही है। शीज़ा सर हिलाए अंदर बढ़ी। शीज़ा दरवाजे पर पहुंची और दरवाज़ा नॉक किया। अरूज दरवाजे पर खोले सामने इसे देखकर मुस्कुराई। ओ माय गॉड, गुडनेस शीज़ा, मैं तुम्हारे घर आने ही वाली थी। तुम वलीद के कपड़े यहीं भूल गई थी। शीज़ा अरूज शीज़ा को गले लगाए बोली। शीज़ा अरूज का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस जोर से चलाई। अरूज तेजी से पीछे हट गई। क्या हुआ? अरूज शीज़ा को यूं चलाते हुए देखकर परेशान हुई। क्या बात है? तुमने चश्मा और ये लंबा कोट क्यों पहन रखा है? प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। शीज़ा थके हुए अंदाज में बोली। रूज ने सर हिलाया। इसका बैग उठाया और आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में ले गई। इसने इसे सोफे पर बैठाया और पानी लेने किचन में चली गई। शीज़ा ने सोफे पर टेक कर लगाए, सुकून का सांस लिए। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? साथ वाली सीट पर बैठी अरूज परेशानी से बोली। क्या कोट उतारने में मेरी मदद करोगी? मेरे जिस्म में आग लगी हुई है, शीज़ा कराते हुए बोली। अरूज जल्दी से इसके पास गई और कोट उतारने में इसकी मदद की। कोट उतारते ही अरूज चीख पड़ी। ये सब क्या है? शीज़ा की आंखों में पानी भरा। इसने गहरा सांस लिया और उसकी जानिब देखा। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी जिल्द पर ये बस और निशान और खराशें क्यों हैं? अरूज इसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली। ये कुछ नहीं है। शीज़ा की आंखें पानी से भर आई। कुछ नहीं शीज़ा, ये बहुत ज़्यादा है। क्यों? तुम इसके साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? क्या? अरूज अपनी जगह से खड़ी होकर चीखी। इसके कपड़े में यहाँ भूल गई थी। वो गुस्से में आगे से तुम इसके गुस्से का नतीजा देख सकती हो। शीज़ा बहुत इत्मीनान से बोली। वलीद पागल है, वो तुम्हें कपड़ों की वजह से कैसे मार सकता है? वो भी एक प्रेग्नेंट औरत पर कैसे हाथ उठा सकता है? उम्मीद है बच्चे को कुछ नहीं हुआ। अरूज शीज़ा की तरफ देखते हुए अपनी बात की तस्दीक करने लगी, लेकिन शीज़ा की आंखों से आंसू छलक पड़े। रुको, ये मत कहना कि तुमने इसे खो दिया। अरूज अपनी कमर पर हाथ रखे बोली। शीज़ा ने हाँ में सर हिलाया। रोने की वजह से इसके मुंह से एक अल्फाज भी नहीं निकल पा रहे थे। इसने किया चाहे तुम्हें अच्छा लगे कि ना बुरे। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। अरूज अपना फ़ोन पकड़ते हुए बोली। नहीं। शीज़ा इससे फ़ोन छीनने के लिए मुश्किल से खड़ी हुई। शीज़ा, तुम ठीक हो? अरूज इसे खड़ा होते देख के भागते हुए इसके पास आई। शीज़ा ने इसके हाथ से फ़ोन लेकर मेज़ पर गिरा दिया। मैं ठीक हूँ, किसी को फ़ोन मत करना प्लीज़। कोई भी औरत इस शीज़ा की मुस्तहिक नहीं। कोई भी औरत इस शीज़ा की मुस्तहिक नहीं। तुम अपनी शादी के 5 सालों में पिछले 3 सालों से इसका सामना कर रही हो और मैं इसलिए खामोश हूँ कि तुम्हें यकीन था कि वो एक दिन ज़रूर बदल जाएगा, लेकिन
तुम ये क्यों नहीं देख रही है वलीद, तुमसे वो दो चला गया है, वो अब कभी नहीं बदल सकता। तुम तलाक के लिए क्यों फाइल नहीं करती? इसने तुम्हें मॉडलिंग के लिए मना कर दिया। तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी जगह कोई और काम कर रहे हैं। तुम्हारे पास बहुत सी कंपनियां हैं जो तुम्हें तुम्हारे डैड से विरासत में मिली है। तुम्हारे घर कारें और बहुत कुछ है। सारी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। फिर तुम इस आदमी का जुल्म क्यों बर्दाश्त कर रही हो? क्यों इसके साथ ताल्लुक अभी बनाए रखना चाहती हो? क्यों? मैं इससे प्यार करती हूँ, मुझे यकीन है वो एक दिन जरूर बदल जाएगा। मैं इससे हरगिज दस्तबरदार नहीं हूँ। इसकी वजह से खुद को मारोगी? और रोज काटते हुए बोली, मैं तलाक नहीं ले सकती, जैसे मैं हरगिज नहीं करूंगी, ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगी। वलीद मेरे पास वापस आएगा, मैं जानती हूँ वो जरूर मेरे पास वापस आएगा। अल्लाह जावेद और इसके साथी को अपने मकसद में हरगिज कामयाब नहीं होने देगा। मैं वलीद के साथ ही रहूंगी। अगर वो मुझे मारना चाहता है तो फिर इसे मुझे मारने दो, लेकिन वो मेरे पास है तो है। शीज़ा अपने आंसू पूछते हुए बोली, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? शीज़ा अरूज की जानिब हाथ बढ़ाते हुए बोली, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अरूज इसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए बोली। इससे पहले कि शीज़ा कुछ बोलती, एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द इसके पेट से उठी। शीज़ा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। क्या क्यों, क्या हुआ है? वही रहना, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। वलीद मोबाइल कान से हटाए दूसरी सीट पर फेंक के गाड़ी बिलाल के घर की तरफ मोड़ गया। वलीद के दिमाग में लैला की बातें अभी भी गर्दिश कर रही थी। क्या वाकई मैं गलती पर था? लेकिन मैं तो ये सब अपनी बीवी को काबू रखने के लिए कर रहा था। मैं मानता हूँ अभी भी इसे मोहब्बत करता हूँ। पिछले 3 सालों से इसने हर चीज़ पर काबू पाने की कोशिश की थी, लेकिन जब भी शीजा को देखता तो ये ख्याल इसके जहन में सवार हो जाता था कि इसकी किसी दूसरे शख्स के साथ अफेयर है। ये सोच इसे पागल कर देती। मुझे बिलाल से बात करनी होगी। वलीद सोचों में गुम था। किसकी फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी ने से अपने ख्याल से बाहर निकाला। वलीद नंबर देखे बिना यस की फोन कान के साथ लगा गया। हेलो वलीद, तुम कहाँ हो? तुम जल्दी आना होगा। रोज क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? वलीद आवाज पहचानते हुए बेताबी से बोला, शीजा अस्पताल में है और वो बेहोश है। डॉक्टर इसे मुझे एड्रेस दो। वलीद ने इसकी बात काटते हुए चीखा और रूज से एड्रेस बताए फोन रख गई। वलीद ने अस्पताल की तरफ यू टर्न लिया। वलीद जल्दी से अस्पताल पहुंचा। रिसेप्शन से शीजा का पूछे इसकी तरफ भागा। या अल्लाह! वलीद जैसे ही रूम में पहुंचा शीजा को बिस्तर पर बेहोश पड़ा देखे काम किया। अरूज को नजरअंदाज की शीजा की तरफ बढ़ा। वलीद शीजा के पास खड़ा इसके जिस्म पर मौजूद कई रंगों के निशानात को अफसोस से देखने लगा। इसे खुद पर गुस्सा आया। शीजा की रंगत पीली पड़ चुकी थी। इसके गाल पर सुर्ख हाथ का निशान साफ नजर आता। वलीद की आंखों से आंसू नीचे गिरे। इससे यकीन नहीं हो रहा था कि इन सारे निशानों और जख्मों का जिम्मेदार वो है। जितने दर्द में वो थी इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता था। तुम एक जानवर बन चुके हो, तुम्हें इस पर रहम नहीं आया? रोज की आवाज पर वलीद पीछे मुड़ा। क्या हुआ इसे? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? ये सब तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारे हैंडवर्क का नतीजा है। अरूज नफरत से बोली, देखो अरूज, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, लेकिन क्या तुम इस नफरत को इस वक्त एक तरफ रखकर बता सकती हो कि मेरी बीवी को क्या हुआ है? वो तुम्हारी बीवी है? तुम एक शैतान हो, पागल दरिंदे हो, तुम जेल में सड़ने के मुस्तहिक हो। रोज की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं मानता हूँ मैंने इसके साथ गलत किया, लेकिन इससे पहले कि वलीद कुछ बोलता रूम का दरवाजा एकदम से खुला। एक लेडी डॉक्टर रूम में दाखिल हुई। दोनों इसकी तरफ मतवज्जो है। डॉक्टर दोनों को शकी निगाह से देखने लगी। ये इस पेशेंट के शौहर हैं। लेडी डॉक्टर अरूज की तरफ देखते हुए अपनी बात की तस्दीक करने लगी। अरूज ने हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर प्लीज, मेरी बीवी कैसी है? क्या वो ठीक है? वलीद परेशानी से बोला। मिस्टर वलीद, मैं पहले आपसे कभी नहीं मिली, लेकिन आपकी बीवी पिछले कुछ सालों से मेरी पेशेंट है। इसकी हालत वाकई ख़राब है। इसे बहुत तेज़ बुखार है, कुछ मामूली चोटें हैं, लेकिन इनमें से अक्सर वाकई संगीन है, ख़ास तौर पर इसकी रानों और पीठ पर। इसकी कुछ पसलियाँ टूट टूट गईं और मुझे डर है कि शायद इसे जिस्मानी तौर पर ठीक होने में कुछ वक्त लगे। और एक और बात, उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो ये दोबारा कभी मां नहीं बन पाएंगी। डॉक्टर की आवाज़ सुने वलीद वहीं जम गया। डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? बच्चा? वलीद को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या आपको मालूम नहीं था आपकी बीवी पिछले एक माह से प्रेग्नेंट थी? डॉक्टर संजीदगी से बोली। शीजा प्रेग्नेंट थी? कैसे, कब? वलीद हल्काया। वलीद ने इसे अपने पीछे खड़ी रोज की जानिब देखा। मुझे अभी अपने दूसरे मरीजों को चेक करना है। अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो मैं अपने कैबिन में हूँ। और मिस्टर वलीद, मेरे पास कुछ कागजात हैं जिस पर आपको साइन करने हैं। डॉक्टर पेशेवराना अंदाज में बोली। बाहर चलेगी? बस दुआ करो वलीद इसे कुछ ना हो, वरना खुदा की कसम है तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। मैं हैरान हूँ कि शीजा ने कैसे सोच लिया कि तुम बदल जाओगे। मेरा तो तुम्हें देखने को दिल भी नहीं करता। रोज कहे शीजा के पास रखी कुर्सी पर गुस्से से जा बैठी। वलीद जमीन को ही घूरता रहा। शीजा प्रेग्नेंट थी, इसने मुझे क्यों
इसने मुझे बताया क्यों नहीं मैंने अपने बच्चे को मार डाला, कितना बदनसीब बाप हूँ मैंने सिर्फ अपनी बीवी के साथ ज्यादती नहीं की बल्कि मैंने अपने बच्चे को भी मार डाला। वलीद आसा सा कमरे से बाहर निकला, सब पेपर साइन किए, रकम जमा करवाया, अस्पताल से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वलीद बिलाल के घर पहुंचा से हाथ मुजाफा कर किए अंदर दाखिल हुआ। सामने दानियाल को सोफे में बैठा देखा वलीद शौक हुआ इसके ख्याल से दानियाल मुल्क से बाहर था। अगर आम हालात होते तो वलीद इससे गर्मजोशी से मिलता। वलीद दानियाल से गले मिले, कमरे में टहलने लगा। भाई क्या हुआ, तुमने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया? अगर तुम मुझसे नाराज हो, मैंने तुम्हें आने की खबर नहीं दी तो मुझे माफ़ करना। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था लेकिन मुझे लग रहा है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए। दानियाल सोफे पर बैठते उलझते हुए बोला। दोनों वलीद को परेशान कमरे में टहलता हुआ देख रहे थे। बिलाल, तुमने तो कहा था ये तरीका काम करेगा इसे काबू करने के लिए। पिछले 3 सालों में मैं यही करता आया हूँ लेकिन देखो इसने इसने मुझे कहाँ पे पहुँचा दिया है। ना वो ना सिर्फ अस्पताल में है बल्कि बहुत दर्द में मुब्तला है। मैंने अपने बच्चे को मार दिया सिर्फ तुम्हारे काना मशर की वजह से। वलीद बिलाल पर चीखा। दानियाल वलीद की बातें सुनकर उलझ गया। तुम दोनों क्या कर रहे हो? दानियाल बिलाल के सामने खड़े हुए बोला। वलीद, चलो प्राइवेट बात करते हैं। बिलाल हड़बड़ा कर बोला। तो ये बात है, तुम दोनों अब मुझसे बातें भी छुपाने लगे हो? दानियाल वलीद की जानिब देखते हुए बोला। वलीद, चलो वो ऊपर चलते हैं। बिलाल वलीद को घसीटने की कोशिश करते हुए ऊपर 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 ले जाने लगा। वलीद इससे अपना हाथ छुड़ाए दानियाल के आगे जाकर खड़ा हो गया। दानियाल को सब कुछ जानने का पूरा हक है और मैं इसे सब कुछ बताऊंगा। वलीद, नहीं वलीद, तुम इसे बस उलझाओगे, कहानी बहुत लंबी है, तुम अभी से कुछ नहीं बता सकते। बिलाल गुस्से के आलम में बोला। दानियाल, पिछले 3 सालों से मैं शिजा पर जुल्म कर रहा हूँ, अपने इन हाथों से इसे मारता हूँ ताकि वो मेरे काबू में रहे। दानियाल चूक गया। वलीद ने बिलाल को नजरअंदाज किया, दानियाल को सारी कहानी बता दी। दानियाल ने गुस्से से वलीद के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वलीद को जरा भी हैरानगी नहीं हुई, इसने काम ही इतना गिरा हुआ किया था। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? दानियाल ने वलीद के गिरबान को पकड़कर चलाया। एक आदमी ने तुम्हें अपनी बीवी को मारने का मशवरा दिया, तुमने इस पर अमल कभी कर लिया। तुम एक बहुत बड़े अहमक इंसान हो, मेरी सोच से भी ज्यादा अहमक निकले हो तुमने मुझे बहुत मायूस किया। वलीद, मैं तो समझता था तुम बहुत होशियार हो लेकिन मैं गलत था। बिलाल ने तुम्हें तुम्हारी बीवी से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया। वलीद ने अपने पास खड़े बिलाल की तरफ देखा। तुम ये क्या कह रहे हो? वलीद उलझते हुए बोला। बिलाल ने दानियाल को अपनी आंखों के इशारे से चुप रहने की इल्तिजा की। मैं हैरान हूँ तुम अभी भी इस बात से लाइलम हो बिलाल शीजा के लिए एहसासात रखता है। इस दिन से जब इसने शीजा को शादी पर देखा था और इसी वजह से इसने हमेशा इसे हकीर समझा। पहले तो मैंने सोचा कि ये सिर्फ इसका फतूर है और कुछ नहीं, लेकिन मैं गलत साबित हुआ जब मैंने इसे तुम्हारी शादी के 2 साल बाद इसे इसे तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी करते हुए देखा। इस दिन जब तुमने हम सबको खाने पे बुलाया था, खाने के बाद अरूज और शीजा किचन साफ करने चली गई थी और कुछ देर बाद बिलाल भी वहां से गायब हो गया था। काफ़ी देर इसका इंतज़ार करने के बाद भी इसके पीछे गया और मैंने वहां इससे तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी करते हुए देखा। इससे पहले कि मैं कुछ करता, शीजा ने एक जोरदार थप्पड़ से चेहरे पर मारा और बिलाल ने इसे बर्बाद करने की धमकी दी और तुमने वही किया जो वो चाहता था। इसने तुम्हें ही इस्तेमाल किया इसे बर्बाद करने के लिए और तुमने क्या किया, अपनी बीवी और अपने घर को ही बर्बाद कर दिया। मुझे यकीन है कि बिलाल ने ही इस लड़के को भेजा होगा। शीजा बेकसूर है और इसकी बस इतनी गलती है कि वो इसके फ्रेम में आ गई और तुम इस पर भरोसा करने की बजाय इस दीवाने की चाल में पड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रही तुमने तुमने मुझे इस बारे में पिछले 3 सालों से क्यों नहीं बताया? सच पूछो तो मैं तुमसे बहुत मायूस हूँ। दानियाल वलीद की तरफ देखते हुए बोला। तो ये तुम थे? वलीद गुस्से से बिलाल की तरफ देखते हुए बोला। हाँ, ये मैं ही था। चलो ये सब भूल जाते हैं। बिलाल बाहर की तरफ बढ़ा। वलीद के सीने में आग लगी हुई थी, इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। वलीद गुस्से से बिलाल का कॉलर से पकड़े वही दर्द देना देना चाहता था जो इसकी बीवी पिछले 3 सालों से सह रही थी। 2 हफ्ते बाद। शीज़ा, क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? इसने शीज़ा की तरफ गौर से देखते हुए कहा। इससे पूरा यकीन है। अगर इसे यकीन ना होता तो वो यहाँ क्यों होती है? रूज वकील को देखते हुए बोली। मुझे अफसोस है लेकिन ये तलाक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इस फैसले के बारे में दोबारा सोचें। बैरिस्टर आयशा अरूज की में देखते हुए बोली। 2 हफ्ते हो चुके हैं, मुझे 4 दिन पहले डिस्चार्ज किया गया था और अब तक इसने मुझसे मिलना मुनासिब नहीं समझा और एक बार भी वो मुझसे मिले नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मैं अरूज के साथ ही रह रही हूँ। अस्पताल में भी वो मुझे एक बार देखने आया था। मैं कैसी हूँ, मेरी हाल कैसी है? जैसे दिन गुजरते गए हैं मेरी उम्मीद टूटती गई है, मुझे इससे नफरत होने लगी है। इसे मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है। अरूज ठीक ठीक थी, वो कभी नहीं बदलने वाला। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करूँगी।
करोगी। मैं आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, इसलिए मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह से रज़ामंद हूँ, मुझे इससे तलाक चाहिए। ठीक है, 1 मिनट दें। आयशा अपने कैबिन की जानिब बढ़ी। वलीद बलाल के साथ लड़ाई के बाद एक बार भी शीज़ा से नहीं मिला था। दानियाल ही अरूज से इसकी खैरियत मालूम कर लेता और उसे बता देता। इसमें शीज़ा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वो जानता था वो इसके बारे में क्या सोच रही होगी। इसमें शीज़ा को सच बताने की हिम्मत नहीं थी। वो नहीं जानता था कि वो इसे बलाल के बारे में कैसे कैसे सब बताए, कैसे इसे बताया कि हर चीज़ के पीछे बलाल का हाथ है। इसकी बातों में आकर इसने अपनी बीवी के साथ बदसलूकी की। कैसे इसे बताया कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ था। अपनी बीवी और अपने दरमियान मसाइल को खुद हल करने की बजाय अपने दोस्त को मशवरे पर अमल किया। और अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई, वो इससे तलाक लेना चाहती है। आखिरकार वो करती भी क्या करती, इतनी देर बर्दाश्त करती। इसे अपने घर खुद अपने हाथों से तबाह किया था। किसी की इसमें कोई गलती नहीं, बलाल की भी नहीं। इसने इसे हरगिज़ मजबूर नहीं किया था कि अगर इसने शीज़ा की बात इस वक्त सुनी होती तो आज ये सब ना होता। पछतावे के सिवा अब इसके पास कुछ नहीं था। हम यहाँ क्यों आए हैं? दानियाल कोर्ट में दाखिल होते वलीद की तरफ देखते हुए बोला, मुझे यहाँ शीज़ा और उसके वकील से मिलना है। मुझे तलाक के कागजात पर दस्तखत करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। तो तुम साइन करने के लिए यहाँ आए हो। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहता, लेकिन ये सिर्फ मेरी खुदगर्जी होगी। मैंने इसे काफ़ी तकलीफ दी है, अब मज़ीद और तकलीफ नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ वो जिस्मानी और रूहानी तौर पर मुकम्मल बिल्कुल ठीक हो जाए। रिसेप्शनिस्ट से मिलने और हदायत हासिल करने के बाद दोनों लिफ्ट की तरफ चल पड़े। लिफ्ट में दाखिल हुए वलीद ने एक गहरा सांस लिया। तुम नर्वस हो? इस दिन के बाद पहली बार इसे देखने जा रहा हूँ। यकीनन मैं नर्वस हूँ। रिलैक्स हो रहो। दानियाल ने इसके कंधे पर हाथ रखे, इसे पुरसुकून करने लगा। दोनों लिफ्ट से बाहर निकले। सामने वेटिंग एरिया में से अरूज और शीज़ा बैठी हुई नजर आई। वलीद का दम घुटने लगा। वलीद दूर से ही शीज़ा को पहचान गया था। अरूज ने इसके कान के पास सरगोशी की, जैसे सुने। शीज़ा पीछे मुड़े इनकी जानिब देखने लगी। वलीद ने शीज़ा को देखा, जो बहुत मुख्तलिफ लग रही थी, लेकिन अब वो ज़्यादा पुख्ता हो चुकी थी। इसकी आंखें चमक रही थी। वलीद इसके सहर ने इस कदर खोया हुआ था कि इसे आसपास का होश ही नहीं रहा। इसे तब होश आया जब दानियाल ने इसे आगे आगे की जानिब दिखा दिया। इसने दानियाल की तरफ देखकर इसके साथ आस्ता आस्ता चलता हुआ दोनों की जानिब बढ़ा। अरूज दानियाल को देखकर फौरन मुस्कुराकर खड़ी हो गई। वलीद की नज़र शीज़ा पर ही थी। शीज़ा जानबूझकर अनजान बन रही थी। शीज़ा ने इसकी मौजूदगी पर कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। शीज़ा वलीद को इग्नोर किए दानियाल से खुशी से मिलते हुए मिली। वलीद को आज पहली बार दानियाल से हसद महसूस हुआ। वलीद की तरफ देखते ही इसकी मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। दरवाज़ा खुला और स्याह और सफ़ेद लिबास में मलबूस से खातून बाहर निकली। वलीद की तरफ देखकर मुस्कुराई और हिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाने के लिए सलाम के लिए हाथ बढ़ाया। आप मिस्टर वलीद हैं? वलीद ने सर हाँ में लाया। मैं बैरिस्टर आयशा हूँ। आयशा हाथ हटाते हुए बोली, अब तुम यहाँ आ गए हो तो फिर चलो शुरू करते हैं। आयशा पे कैबिन की तरफ बढ़ी। तुम लोग जाओ, मैं बाहर रोज के साथ इंतजार करता हूँ। वलीद और शीज़ा आयशा के पीछे इस कैबिन में चले गए। क्या? शीज़ा एकदम चीखी। ये सिर्फ 3 माह के लिए है। शीज़ा आयशा का रद्दमल देखते हुए बोली, तुम मुझसे कह रही हो कि 3 महीने मुझे इस शख्स के साथ गुजारने होंगे, वो भी एक साथ एक ही घर में? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? शीज़ा गुस्से से जलाई। ये एक रूल है, तलाक से पहले मियाँ बीवी को 3 महीने का वक्त दिया जाता है। 3 महीने के बाद आप वापस यहाँ आएंगी और इसके बाद ही आपके तलाक के पेपर साइन कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने मुझे बरसों से तकलीफ दी है, ये काफ़ी नहीं था जो अब मुझे इसके साथ 3 महीने रहना पड़ेगा। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। मैं अपनी तबाही बर्बाद अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करूँगी। मुझे अभी पेपर साइन करने हैं। शीज़ा गुस्से से भरी बोली। वलीद का दिल फटने को था। इतनी नफरत इसने इसके अंदर भर दी थी अपने लिए कि अब वो इसके साथ एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती थी। ठीक है, मैं पेपर साइन करने को तैयार हूँ। वलीद जब से आया था पहली बार बोला। शीज़ा ने एक नज़र भी नहीं इस पे डाली। हम दोनों ही पेपर साइन करने को तैयार हैं। आप हमें पेपर दें और हमें आज़ाद करें। आशा ने यहाँ भरी। मुझे अफसोस है, लेकिन ये तरीकाकार है, इसने कहा। और शीज़ा गुब्बारे की तरह फड़क उठी। वो मुझे मार देगा, मैं ये नहीं कर सकती। शीज़ा की आंखों से आंसू बहने को तैयार थे। शीज़ा, मुझ पर भरोसा रखो। तुम दोनों को मियाँ बीवी बनकर साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों ने अफराधी तौर पर जो चाहे करने के लिए आज़ाद हैं। आपको सिर्फ एक ही घर में रहने की कोशिश करना है। तो तुम कह रही हो कि हम दोनों कागजी तौर पर एक हैं, लेकिन हम दोनों एक फैसले खुद लेने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। हम दोनों अपने फैसले लेने के लिए खुद आज़ाद हैं। शीज़ा आयशा की तरफ देखते हुए अपनी बात की तस्दीक करने लगी। आयशा ने हाँ में सर हिलाया। मिस्टर वलीद, आपको तो कोई मसला नहीं है? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर आप लोगों को इस कागज़ पर दस्तखत करना होंगे। ये आपके मायदे के लिए हैं। जब आप आएंगे तो तलाक के कागजात तैयार होंगे। आयशा ने कागज़ वलीद की जानिब बढ़ाया। वलीद ने पेन उठाया। इससे पहले कि वलीद साइन करता, शीज़ा ने वो कागज़ से छीन लिया और जल्दी से दस्तखत किए बगैर निकल गई। इसकी इस हरकत पर वलीद के लब मुस्कुराए। वलीद कागज़ पर साइन किए खड़ा हुआ।
मुझे उम्मीद है आप दोनों अच्छे से रहेंगे। आशा वलीद के हाथ से कागज़ लिए बोली, मैं कोशिश करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। वलीद कहे बाहर निकल गया। वलीद कैबिन से बाहर निकला तो उसने शीज़ा को गुस्से से और उससे बात करते हुए देखा। क्या सब खत्म हो गया? दानियाल इसके पास आए, बोला, हमें 3 माह तक साथ रहने के लिए कहा गया, ये देखने के लिए क्या हम रिश्ते को एक और मौका देते हैं कि नहीं। वैसे शीज़ा इससे ज़्यादा खुश नहीं लगती। दानियाल शीज़ा की जानिब देखते हुए बोला, वो ना खुश तो होगी, वैसे भी खुश होने वाली वजह भी तो नहीं छोड़ी मैंने। वलीद अफसोस से बोला, वो मेरे घर से सामान लेकर तुम्हारे घर आ जाएगी। और जो वलीद को बोले वो वापस शीज़ा के पास गई। शीज़ा वलीद को गुस्से से घूरे लिफ्ट में गायब हो गई। शीज़ा, तुम्हें क्या लगता है? अपने अरूज अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए बोली, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकती हूँ। शीज़ा की बात सुनकर अरूज की मुस्कुराहट गायब हो गई। शीज़ा, ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम अपना कैरियर दोबारा शुरू करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब भी तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। हमारी कंपनी में बहुत सी मॉडल है, हम इनके साथ काम कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते। तुम क्यों नहीं समझती? ये अपने कैरियर की तरफ वापसी का बेहतरीन वक्त है। 3 साल हो गए, 3 साल तुम्हारे आखिरी फोटोशूट को तुम्हें फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी होगी। और मैं पहले भी तुम्हारी मैनेजर थी और अब भी रहूंगी। और वो जो उम्मीद भरी नज़रों से शीज़ा को घूरते हुए बोली, नहीं शुक्रिया। शीज़ा जूस का एक घूंट लेते हुए बोली, शीज़ा तुम ऐसा कर सकती हो। अरूज मायूसी से इस पर चलाई, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। अरूज शीज़ा के हाथ से जूस का गिलास छीनते हुए एक घूंट में सारा पीगी से देखे शीज़ा का कहका बुलंद हुआ। अच्छा, नाराज़ होने की जरूरत नहीं है, सारी तफसीलात मुझे ईमेल कर देना, देख लो। शीज़ा सोफे से उठते हुए बोली। खड़े होते ही इसकी पसीने से हल्की सी दर्द उठी। इसका दर्द मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था। शीज़ा, तुम ठीक हो? रोज इसे तकलीफ में देख कर खड़ी हुई, हाँ मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा दर्द है। अभी तो मुझे अपने शोहर से भी निपटना है। शीज़ा मुस्कुराते हुए बोली, शीज़ा तुम कैसे इसके साथ रहोगी? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जितना दर्द इसने मुझे दिया है इसे 2 गुना दर्द में इसे दूंगी। ये हुई ना मिस्टर बेस्टी वाली बात। और वो जो खुशी से इसके गले लग गई। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? शिदा उरोज को खुद को घूरता हुआ देख बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ? जिस तरह तुम मेरे मेरे कहे बिना मेरी सब बातें समझ लेती हो, इस तरह मुझे भी पता लग जाता है। दोनों के साथ मुस्कुराई। तुम्हें यकीन है कि तुम वलीद के धोखे में दोबारा नहीं आओगे? अगर दानियाल ने जो कुछ कहा वो सच है, इस सारी साजिश के पीछे बलाल था और वलीद पहले से ही सारी सच्चाई जानता है, तो मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश ज़रूर करेगा। तुम फिक्र मत, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता मेरे दिल में अब इसके लिए बस नफरत है। जब अरूज ने इसे बताया कि इसे सब के पीछे बिलाल का हाथ था तो इसे ज़रा भी हैरानी नहीं हुई। इससे इंसान से किसी भी किस्म की उम्मीद की जा सकती थी। अरूज के मुताबिक दानियाल का कहना है कि बिलाल इस वक्त अस्पताल में दाखिल है। शीज़ा को इस बात पर फ़ख्र महसूस हुआ कि इसका शोहर इसके अलावा भी किसी और पर हाथ उठाना जानता है। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरा शोहर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। शीज़ा मसनूई मुस्कान लिए सजाए बोली, तुम मुझे सब ईमेल कर देना, मैं देख लूँगी। अब मैं चलती हूँ। शीज़ा सोफे से अपना हैंडबैग उठाते हुए बोली, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। और रोज इसका सामान पकड़ते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी। बैग को गाड़ी में रखने के बाद शीज़ा और रोज की जानिब बढ़ी, से गले लगा गई। अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें बहुत याद करूँगी। और रोज जोर से गले लग कर बोली, मेरा घर यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर है, जब दिल करे वहाँ आ जाना। शीज़ा रूज को खुद से जुदा करते हुए बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ इतने दिन गुजारने के बाद मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। रूज अपने आंसू साफ किए मुस्कुराते हुए बोली, हमेशा खुश रहो और मुझे यकीन है मुझसे ज़्यादा तुम दानियाल के साथ खुश रहोगी। शीज़ा से छेड़ते हुए हंसी। अरूज ने हादसा से कोहनी मारी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज और बहुत ख्याल रखना। शीज़ा गाड़ी में बैठी वहाँ से चली गई। शीज़ा अपने घर पहुंची, गाड़ी गैराज में पार्क किया, गाड़ी से बाहर आई। अपने घर को देखकर स्नेहा भरी, कभी ये मोहब्बत से भरा हुआ घर हुआ करता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक मकान है जहाँ मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं नहीं होगी। मैं उतारा मैडम, मैं आपको देख कर बहुत खुश हूँ, आपसे सलामत घर वापस आ गई हैं। गुलाम शीज़ा का सामान उठाए बोला, आप कैसे हैं गुलाम भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुलाम सारा सामान घर के अंदर रखते हुए बोला, बहुत शुक्रिया आपका, अब आप अपनी जगह वापस जा सकते हैं। शीज़ा अपना सामान खुद पकड़ते हुए बोली। वो वॉचमैन दरवाज़ा बंद किया वहाँ से चला गया। शीज़ा ने गहरा सांस भरा, लिविंग रूम की तरफ चल पड़ी, जहाँ सब लाइट और ऑन थी और टीवी भी ऑन था, लेकिन वलीद की नज़र नहीं आ रहा था। शीज़ा सीढ़ियों के जाने बड़ी, सीढ़ियों के ऊपर वलीद को खड़ा देखकर जाने किसके चीख बुलंद हुई। वो सबसे ऊपर खड़ा इसकी जानिब भी देख रहा था। शीज़ा खुद को रिलैक्स किया, अपना बैग घसीटते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। इसने एक बार भी वलीद की तरफ देखने की कोशिश नहीं की। वो तो अल्लाह का शुक्र था सीढ़ियाँ इतनी चौड़ी थी कि एक ही वक्त में तकरीबन 5 लोग ऊपर नीचे हो सकते थे।
शीज़ा इसकी तरफ देखिए बगैर अपने और वलीद के साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ गई। ये कमरा भी इतना ही बड़ा था जितना वो कमरा था। कमरे के दरमियान में बेड, साइड पर एक सोफ़ा और दूसरी साइड पर ड्रेसिंग टेबल था। शीज़ा आगे बढ़ती हुई खिड़की से पर्दे पीछे किए, खिड़की खोले नीचे बने हुई पूल को देखने लगी। कमरे में 3 दरवाजे थे। एक लकड़ी के दरवाजे के साथ शीशे के 2 दरवाजे थे। लकड़ी का दरवाज़ा अलमारी की तरफ जाता था। शीशे के दरवाजे बाथरूम और बालकनी की तरफ जाते थे, जिससे बाग और मेन गेट के दरवाजे को आसानी से देखा जा सकता था। शीज़ा अपना बैग साइड पर रखे अपने दूसरे रूम की जानिब बढ़ी, जहाँ जहाँ ये और वलीद दोनों कटे रहते थे। ये कमरा बहुत सी बुरी यादों के साथ साथ अच्छी यादों से भी भरा पड़ा था। इस नज़र इसकी नज़रें खुद ब खुद ही इसकी शादी की तस्वीर की तरफ बढ़ जाने शादी की तस्वीरों की जाने मुड़ी। कुछ सेकंड तक इन्हें देखने के बाद शीज़ा अलमारी की जाने बढ़ी, अपने सारे कपड़े पैक किए और दूसरे कमरे की जाने बढ़ी। सारे कपड़े वहां रखे, वापस फिर कमरे में आई और अपना बचा कुचा सामान भी पैक किए जाने वाली थी कि इसे कदमों की चाप सुनाई दी। शीज़ा ने चेहरा ऊपर करके देखा तो वली दरवाजे पर खड़े से देख रहा था। शीज़ा, तुम ये सब क्या कर रही हो? वो कर रही हो? वली चलता हो इसके नज़दीक आया। मैंने तुम्हारे कमरे में अपना सारा सामान निकाल दिया है। शीज़ा अपना सारा सामान पैक करते हुए बोली। बेबी, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वली ने इसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला। शीज़ा ने गुस्से से इसके हाथ की जानिब देखा और फिर वलीद की तरफ जल्दी से अपना हाथ पीछे हटा गया। शीज़ा अपना सारा सामान लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। शीज़ा, प्लीज़, मैं जानता हूँ मैं एक घटिया इंसान हूँ और तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं शायद तुम्हारी माफ़ी का मुस्तहिक भी नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे कमरे से मत जाओ। मैं इस कमरे में रह सकती हूँ, मैं इस कमरे से चला जाऊँगा। तुम इस कमरे में रह सकती हो, मैं इस कमरे से चला जाऊँगा। प्लीज़ तुम जाओ इस कमरे में। मैं इस कमरे में नहीं रहूँगी, ये हतमी है। अगर तुम अगले 3 माह तक इस घर में सुकून से रहना चाहते हो तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो। आशा ने कहा है कि मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ और मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। तुम हमेशा शिकायत करते थे ना कि मेरे कपड़ों ने इतनी जगह ले ली हुई है, तो आज तुम्हारी शिकायत दूर हो गई है। मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं और अब भी तुम्हें मसला है। शीज़ा इसकी तरफ देखे बगैर बोली, मेरा मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी। बाहर निकलो। शीज़ा ने इसकी बात काटते हुए बोली। मैंने कहा बाहर निकलो। शीज़ा के चेहरे पर दर्द भरे तासुरात थे। शीज़ा, प्लीज़ बाहर निकल जाओ। शीज़ा आंखों में आंसू लिए दरवाज़ा खोले से बाहर जाने का इशारा करने लगी। वलीद, मुझे परेशान मत करो। वलीद आसा सा कदम उठा इसकी जानिब बढ़ा। वलीद ने कुछ कहने के लिए मुँह ही खोला था कि शीज़ा इसकी बात काट गई। यहाँ से चले जाओ। वलीद इस पर एक नज़र डालकर कमरे से बाहर निकल गया। वलीद ने मुड़कर एक नज़र से देखा। इसकी आंखों से आंसू बाहर आने को बेचैन हो रहे थे। मैं तुम्हें दोबारा इस कमरे के करीब नहीं देखना चाहती। शीज़ा इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करते हुए बोली। दरवाज़ा बंद किए शीज़ा गहरा सांस लिए अपने बालों को पीछे की जानिब धकेल गई। इसे बहुत बुरा लग रहा था, चाहे जो भी हुआ अभी भी वो इसका शौहर था। नहीं शीज़ा, तुझे मजबूत बनना होगा। इस बार तुझे किसी के धोखे में नहीं आना होगा। शीज़ा खुद से बड़बड़ाई। अब तक की बदतरीन सज़ा इसकी सज़ा है, लेकिन मैं इसका मुस्तहिक हूँ। जब इसने मुझे कमरे से निकाला और मेरे चेहरे पर दरवाज़ा बंद किया तो मेरा दिल फटने को था, आंखों से आंसू बहने को तैयार थे। वलीद मोबाइल कान से लगाए दानियाल को बताते हुए बोला, और तुम्हें पता है कल रात से मैं इसका नीचे लिविंग रूम में इंतज़ार कर रहा हूँ इस उम्मीद में कि वो शायद कुछ खाने के लिए नीचे आए, लेकिन सुबह का 1 बज गया और अब तक नीचे नहीं आई। यार तू फिक्र मत कर, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वलीद दानियाल से मज़ीद बातें किए फ़ोन रख गया। इसका इंतज़ार किए वलीद ऑफिस के लिए तैयार हुए। नाश्ते के लिए घर से बाहर निकला। वलीद अपनी गाड़ी की तरफ अभी ऑफिस के लिए निकला। ऑफिस बड़ा और ऑफिस के लिए निकला। वलीद अभी ऑफिस दाखिल हुआ था कि इसके साथ शीज़ा भी अंदर दाखिल हुई। वलीद ने पीछे मुड़कर देखा तो शीज़ा को देखकर अपनी जगह जम गया। इसने ब्लू जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट पहनी हुई थी और इसके ऊपर लॉन्ग टॉप, बालों को ऊंची पोनी में बांधे, आंखों पर काले बड़े चश्मे लगाए बहुत हसीन लग रही थी। वलीद तो उसे देखता ही रह गया। वलीद को आज फिर इस शीज़ा से प्यार हुआ था जिसने खुद को फ़ख्र, वक़ार और खुद एतमादी से ऊपर उठाया था। शीज़ा से इग्नोर किए आगे बढ़ गई। वलीद इसे देखता रह गया। तुम सब क्या देख रहे हो? अपने अपने काम ध्यान से दो। वलीद तमाम स्टाफ को अपनी तरफ मतवज्जो देकर बोला। शीज़ा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वलीद अपने कैबिन में दाखिल हुए बोला। तुमने मेरी कंपनियों में जो अपने आदमी रखे हुए इन्हें वहाँ से हटा दो। आज से मैं खुद अपनी कंपनी को संभालूंगी और अपने आदमियों से बोलना मुझे पिछले 3 सालों की सारी डिटेल चाहिए। मैं भी तो देखूं इन 3 सालों में मेरी कंपनियों ने क्या तरक्की की है। तुम जो चाहती हो वो हो जाएगा, कुछ और भी है तो बता दो। वलीद इसके सामने खड़ा हुआ बोला। ठीक है, इसके इनके पास
पास जुमे तक का वक्त है, तब तक मुझे तमाम डिटेल चाहिए। शीज़ा इसके कान में सरगोशी किए बोली। वलीद ने इसकी खुशबू को अंदर उतारा। अब मैं चलती हूँ, मुझे उम्मीद है तुम मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होगे। शीज़ा इससे दूर हुई बोली। एकदम से वलीद का सहर टूटा। शीज़ा होंठों पर मुस्कुराहट सजाए, आंखों पर चश्मा लगाया कैबिन से बाहर निकल गई। 1 महीने बाद मैं तंग आ चुकी हूँ। वलीद मेरी ज़िंदगी को मज़ीद तंग कर रहा है। वो मुझसे माफ़ी मांगने का, बात करने का, मेरे करीब आने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। अगर इसे ऐसा लगता है कि बरसों तक मुझे तकलीफ़ देने के बाद इसे माफ़ कर दूँ तो भूल है इसकी। शीज़ा गुस्से से लाल हुई बोली। शीज़ा यार तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम बस हिम्मत रखो। 1 महीना गुजर गया है, सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, वो भी गुजर जाएंगे। तुम बस अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी है। रोज इसके गले लगी, इसे हौसला देने लगी। तुम्हें पता है हमारी एजेंसी बहुत अच्छा वर्क कर रही है और हमारे नए मॉडल्स रखने का आइडिया काम कर गया और लोग हमारी एजेंसी के साथ काम करने के लिए बेताब हो रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? शीज़ा ने हैरानगी से इसकी जानिब देखा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कमर्शियल के लिए कंपनी का ओनर खुद तुमसे मिलने के लिए आया है। वो देखो। रोज इसका रुख दरवाजे की जानिब किए बोली। सामने एक शख्स कैबिन में दाखिल हुआ। शख्स वाकई में बहुत हैंडसम था। इसकी रंगगंदमी थी, कद वलीद जितना लंबा था। यार कितना हैंडसम इंसान है। और रोज इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए शीज़ा के कान में सरगोशी किए बिना ना रह सकी। मैं मानती हूँ ये हैंडसम है, लेकिन वलीद जितना नहीं। शीज़ा के मुँह से अचानक अल्फाज निकले। रोज इसे हैरानी से देखने लगी। मेरा मतलब है अल्लाह की बनाई हुई तमाम चीज़ें प्यारी होती हैं। शीज़ा अपनी बात बदलते सामने देखने लगी। हेलो, आप यकीनन मिस शीज़ा हैं? इसने मुस्कुराते हुए हाथ शीज़ा की जानिब बढ़ाया। शीज़ा ने बिना तकल्लुफ़ इसका हाथ थाम लिया। जी मैं शीज़ा ही हूँ और आप? मेरा नाम इकबाल ख़ान है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर इकबाल। प्लीज़ मुझे सिर्फ इकबाल बोलें। मुझे यकीन है आपके मैनेजर ने आपको हमारी पेशकश के बारे में बताया होगा। हाँ, मुझे मेरे मैनेजर ने बताया था। शीज़ा अरूज की तरफ देखते हुए बोली। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। ठीक है, मुझे यकीन है कि मैं आपको हर चीज़ की मुख्तसर वजाहत दे सकता हूँ। अगर आप बुरा ना माने। ज़रूर इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तो सब हो जाएगा। इकबाल सीढ़ियाँ उतरते हुए बोला। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। मैं कल सुबह वहाँ टाइम से पहुँच जाऊँगी। शीज़ा से बाहर तक छोड़ने के लिए इसके साथ आई। मैंने आपके काम करने का तरीका देखा, वो वाकई में ही बहुत अच्छा है। इकबाल क्या है? मुस्कुरा गया। ब्रीफिंग के लिए शुक्रिया मिस्टर इकबाल। ज़ाती तौर पर आपसे मिलकर अच्छा लगा। शीज़ा हल्का सा मुस्कुराई। खुशकिस्मत तो मैं हूँ जिसे आपसे मिलने का मौका मिला। आप वाकई में तस्वीरों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। वो खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। दोनों ने एक साथ सामने देखा। जहाँ वलीद खड़ा इन्हें देख रहा था। ये यहाँ क्या कह रहा है? शीज़ा अपने सामने वलीद को खड़े देखे बड़बड़ाई। वलीद इसके पास आए, इसके गालों को अपने लबों से छुए, इसकी कमर में हाथ डाले, बिल्कुल इसके साथ खड़ा हो गया। यह आदमी मरना चाहता है। वलीद इसके कान में सरगोशी किए बोला। शीज़ा इसके हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वलीद की गिरफ्त तोड़ना नामुमकिन था। शीज़ा ने गहरी सांस बाहर छोड़ी। इकबाल हैरानगी से इसे देखने लगा। इससे पहले कि शीज़ा कुछ बोलती, वलीद बोला। मेरी बीवी वाकई मीडिया की तस्वीरों से ज़्यादा खूबसूरत है। वलीद इकबाल की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला। बीवी? इकबाल शीज़ा की तरफ हैरानगी से देखने लगा। हाँ बीवी। वलीद पागलों की तरह मुस्कुराते हुए बोला। जी मिस्टर इकबाल, ये मेरे शोहर वलीद है। शीज़ा वलीद की जानिब देखते हुए बोली। वो इसकी आंखों में गुस्से अच्छे से देख सकता था। वलीद इसके गुस्से की परवाह किए बगैर इसकी कमर पर मज़ीद दबाव डाले मुस्कुराया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप दोनों एक साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। मिस शीज़ा, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। ओके मिस्टर इकबाल, फिर आपसे मुलाकात होगी। शीज़ा प्रोफेशनल तौर पर मुस्कुराती हुई बोली। मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शीज़ा इसे खुद से दूर की अपनी आवाज़ दबाए दांत पीसती हुई सुर्ख आंखों से इसकी जानिब देखने लगी। सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैं तुम्हें लेने आया था। शुक्रिया। मेरे लिए तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास खुद की गाड़ी है। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपनी मदद खुद कर रहा हूँ। वलीद इसकी गुस्से से सुर्ख हुई आंखों को देखते हुए मासूमियत से बोला। वलीद तुम मुझसे दूर रहो, मेरे नज़दीक आने की कोशिश मत करो और आइंदा मुझे छुआ तो अच्छा नहीं होगा। शीज़ा पैर पटकती हुई अपने ऑफिस की तरफ बढ़ी। तुम अभी तक गए नहीं? शीज़ा अपना बैग और गाड़ी की चाबी लिए वापस आई तो वलीद को वही अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा देख बोली। मैं तुम्हें लेने आया था तो तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। तुम खड़े रहो यहाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाने वाली। मेरे पास अपनी गाड़ी मौजूद है, मुझे किसी की लिफ्ट नहीं चाहिए। शीज़ा एक आखिरी नज़र इस पर डाले अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। आह मेरे खुदा, ये कैसे हुआ? शीज़ा अपनी गाड़ी के टायरों को देख तकरीबन चलाई। गाड़ी के चारों टायरों की हवा निकली हुई थी। सुबह तक तो ये ठीक थे। शीज़ा आगे पीछे से टायरों को चेक करने लगी। क्या हुआ? सारी हवा निकल गई। वलीद हंसते हंसते हुए इसके पास आए। मेरा मतलब है कि गाड़ी के टायरों की हवा निकल गई। वलीद इसे गुस्से से अपनी जानिब देखते हुए देख बात बदल गया। मुझे पता है ये सब तुमने किया है। तुमने मेरी गाड़ी के टायरों को हवा निकाली है। तुम कुछ भी कर लो,
तुम्हें मेरे साथ मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। शीज़ा से गुस्से से देखती हुई कंपनी से बाहर की जाने बड़ी। शीज़ा यार जिद मत करो, देखो शाम का वक्त टाइम है, इस वक्त तुम्हें यहाँ से टैक्सी भी नहीं मिलेगी। वलीद इसके रास्ते में हायल हुआ। तुम समझते हो खुद को, तुम क्या समझते हो खुद को, जो दिल आएगा वो करोगे। कुछ भी करके तुम्हें बस अपनी बात पूरी करनी होती है, चाहे इसके लिए तो तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। शीज़ा अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है, सब लोग देख रहे हैं, चलो मेरे साथ घर चलो, वहाँ जाकर बात करते हैं। पुलिस इसका हाथ पकड़े अपनी गाड़ी की जानिब ले जाते हुए फ्रंट डोर खोले, इसे अंदर बैठाए, खुद दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गाड़ी भगा ले गया। शीज़ा तुम ठीक तो हो? वलीद से सर पकड़े सीट के साथ टेक लगाए देखकर परेशानी से इसकी जानिब बढ़ा। खबरदार मुझे छोड़ने की कोशिश की तो वरना मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी। शीज़ा गुस्से से लाल पीली हुई बोली, अच्छा नहीं लगाता तुम्हें हाथ, लेकिन प्लीज़ रिलैक्स हो मेरे साथ होते हुए। मैं कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ? मेरी ज़िंदगी तबाह तबाह कर दी। शीज़ा आंखों में आए हुए आंसू को पीछे धकेलने लगी जो बाहर आने को बेचैन थे, और ऐसा शीज़ा हरगिज़ नहीं चाहती थी कि वो इस इंसान के आगे हरगिज़ कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। गाड़ी में एक गहरी खामोशी छा गई। यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही है। वो मुझसे बात करना गवारा नहीं करती। ऑफिस से आने के बाद वो अब तक अपने कमरे में बंद है। इन हालात में मैं कैसे इससे बात करूं? वलीद दानियाल से फ़ोन पे बात की, उदासी से बोला, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस इसे थोड़ा सा वक्त दो, बस कुछ उल्टा मत कर देना जिससे वो मज़ीद नाराज़ हो जाए। अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे लग रहा है वो नीचे आ रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। शीज़ा अपने नाइट सूट में मौजूद सीढ़ियों से नीचे उतरती किचन की जानिब गई। वलीद से देखता ही रह गया। वो घुटनों तक आती नाइटी में मौजूद इसके दिल पे बिजलियां गिरा रही थी। इस पर से नज़र हटाना वलीद के लिए मुश्किल हो रहा था। तकरीबन एक महीने से शीज़ा इस तरह के नाइट ड्रेस पहनकर वलीद को बेताब किए हुई थी। इससे पहले इसकी नींदें बदलती वलीद अपनी नज़रें इससे हटाए टीवी की जानिब की अपना ध्यान भटकाने लगा। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद शीज़ा कुकीज़ और आइसक्रीम की प्लेट लिए वलीद के सामने वाले सोफे पर बैठ के वलीद की आंखें से ही देख रही थी। इसकी नज़रें इसके सुर्ख होंठों को देख रही थी। प्रीत का दिल जलने लगा जब शीज़ा ने ठंडी आइसक्रीम खाने के बाद आप भरी, और इससे खुद पर काबू पाना मुश्किल तरीन काम लग रहा था। अपने आप पर काबू रखो वलीद, कोई बेवकूफ़ी मत करना। वलीद अपने जहन से सब सोचे झटके अपनी नज़रें टीवी की जानिब फेर गया। वक्फे वक्फे से वलीद शीज़ा की जानिब देख रहा था। इसकी आंखें इसके बस में नहीं थी। वलीद को पूरा यकीन था कि ये जानबूझकर इसके सामने छोटे कपड़े पहनकर ये सब कर रही है, इसका दिल जला रही है। वलीद की बस तो तब हुई जब शीज़ा अपना मोबाइल उठाए टीवी की जानिब बढ़ी, अपना फ़ोन चार्जर पर लगाने लगी। इसकी पीठ वलीद की तरफ थी। वलीद को अब यकीन हो गया था कि वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, क्योंकि वो हमेशा अपना फ़ोन अपने कमरे में चार्ज करती थी। इससे यहाँ टीवी के पास अपना फ़ोन चार्ज करना पसंद नहीं था। अपना फ़ोन चार्ज पर लगाए शीज़ा एक अदा के साथ वापस अपनी जगह पर बैठी। इसकी नाइटी का गला काफ़ी डीप था। वलीद लाख से नज़र हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हटा नहीं पा रहा था। वलीद मत देखो, इस तरफ मत देखो, वो ये सब जानबूझकर कर रही है। या अल्लाह, ये लड़की मेरे साथ आखिर क्या करना चाहती है? वलीद की हालत देखकर शीज़ा को बहुत सुकून हासिल हो रहा था। वो जानबूझकर इसके सामने ऐसी ड्रेस पहनकर आई थी और जानबूझकर ये सब हरकतें कर रही थी, और वो इसे तड़पाना चाहती थी। जो आज इसने इसकी गाड़ी के साथ किया, इसे इसकी सज़ा देना चाहती थी। इसके जहन में बस यही एक तरीका आया था। शीज़ा वलीद की हालत को बहुत एंजॉय कर रही थी। इसे बार बार पहलू बदलते देख कर इसे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रही थी। आखिरकार वलीद थका कर एक नज़र इस पर डाले, वहाँ से अपने कमरे की तरफ चल दिया। अगर मजीद वहाँ रहता तो वो अपने आप पर कंट्रोल खो देता। वलीद के जाते जाते ही शीज़ा के लब खिलकर मुस्कुराए, अपने फ़ोन लिए कुकीज़ और आइसक्रीम की प्लेट उठाए, वो भी इसके पीछे पीछे अपने रूम में चली गई। इनकी तलाक को सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए थे। शीज़ा अभी भी अपने बात पर कायम थी। तुम कहाँ जा रही हो? शीज़ा तैयार हुई, अपना हैंडबैग हाथ में पकड़े सीढ़ियाँ उतर रही थी कि वली जो सीढ़ियों के पास खड़ा था इसे इतना तैयार देखकर पूछे बिना ना रह सका। इस बात का क्या मतलब है? शीज़ा इसकी जानिब देखते हुए इत्मीनान से बोली, मतलब ये है कि तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी, और एक शादीशुदा औरत रात को इस वक्त अकेले बाहर जाए अच्छा नहीं लगता। आई एम सॉरी, शायद तुम भूल रहे हो जो मैं शायद तुम भूल रहे हो जो मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, क्योंकि मैं अब आज़ाद हूँ। 2 हफ्तों में हमारी तलाक होने वाली है। अब तुम मुझ पर कोई हक नहीं रखते, समझे? शीज़ा के इसके पास आई, इसके आंखों में देखते हुए बोली, ओह ओ, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं अपना इरादा बदल लूँगी? मैं तुम्हें बताती चलो, मैं अपना हर इरादा हरगिज़ नहीं बदलने वाली। तुम्हारे बारे में मेरा ख्याल कभी नहीं बदल सकता। शीज़ा मुस्कुराई, इसकी तरफ देखते हुए आगे की जानिब बढ़ी।
बीबी प्लीज़ मेरी बात सुनो प्लीज़। वलीद शीज़ा का हाथ पकड़ते हुए बोला, देखो मुझे डिनर पर जाने के लिए देर हो रही है। शीज़ा इसकी तरफ मुड़े बगैर अपना हाथ छुड़ाने लगी। किसके साथ डिनर करने जा रही है? वलीद गुस्से से इसकी कलाई दबाते हुए बोला, किसी ऐसे शख्स के साथ जो अपनी ज़िंदगी में मेरी मौजूदगी को जानता है और इसकी तारीफ़ करता है। कोई ऐसा शख्स जो मेरे जज्बात की परवाह करता है और मुझे मारने के लिए कभी हाथ नहीं उठाएगा और मुझे बॉक्सिंग बैग की तरह घूंसे नहीं मारेगा। कोई ऐसा शख्स जो मेरे बच्चे का कातिल नहीं होगा। शीज़ा इसकी आंखों में देखते हुए चीखी। वलीद की तौहीन से आंखें झुक गई। छोड़ो मुझे, मुझे जाना है, मैं देर नहीं करना चाहती। शीज़ा अपना बाजू इसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोली। शीज़ा इसकी तरफ देखे बगैर दरवाजे की जानिब बढ़ी। अभी दरवाजे की पास पहुंची थी कि वलीद इसे बाजू से खींचता हुआ दरवाजे के सामने वाली दीवार के साथ लगा गया। शीज़ा की सांसें एकदम से भारी हो गई। वलीद इसके दोनों हाथों को दीवार से लगाए इसके बिल्कुल करीब खड़ा इसे ही देख रहा था। वलीद तुम ये क्या कर रहे हो? शीज़ा हल्काती हुई बोली। इसकी आंखों में शिद्दत वो अच्छे से देख सकती थी। वो क्या सोच रहा था, क्या करने जा रहा था, इस बात का इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो इसकी आंखों में अपने लिए जज्बात, पछतावा और शर्मिंदगी अच्छे से देख सकती थी। मुझे अफसोस है, मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ शीज़ा। मैं जानता हूँ कि ऐसा कोई उज़र नहीं है जो मेरे अमाल को दुरुस्त साबित कर सके। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माफ़ी का मुस्तहिक़ नहीं हूँ। पिछले सालों से तुम एक अच्छी बीवी रही हो, खुदा की तरफ से एक नेमत हो। और मैं, वलीद बोले, शर्म से नीचे देखने लगा, और मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बदतमीज़ी की, तुम्हें प्यार दिखाने की बजाय, तुम्हारी हिफाजत करने की बजाय मैंने खुद ही तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मैं इतना बेवकूफ़ था कि किसी और के पास से मशवरा लेने के लिए गया। मुझे तुम्हारी बात भी सुननी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब मैंने तुम्हारा एतमाद तोड़ा है, हमारी शादी को तोड़ा है, अपना हंसता बसता घर तबाह कर दिया। मैंने इसके पेट पर हाथ रखे, इसके इसके किए आंसू ज़मीन पर गिरे थे। शीज़ा तकलीफ से अपनी आंखें बंद करके, इसके गालों पर भी आंसू गिरे। मैं एक और मौके का मुस्तहिक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। मैं जानता हूँ तुम अब मुझसे नफरत करती हो और तुम सही हो, लेकिन मेरी मोहब्बत के लिए मुझे एक और मौका दे दो। और एक प्लीज़, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ मैं वही आदमी होऊंगा जिससे तुमने 5 साल पहले शादी की थी। मैं वादा करता हूँ हमारी शादी को मैं काबिल बनाऊंगा। प्लीज़ शीज़ा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी। मुझे पछतावा है अपने बच्चे का। मुझे इतने सालों के लिए अफसोस है जो मैंने तुम्हें प्यार का एहसास दिलाने की बजाय तुम्हें मारने में ज़ाया कि मुझे अफसोस है। इसे देखते हुए शीज़ा ने अपनी हथेली की पूंछ से अपने आंसू साफ किए। मैं ये मज़ीद नहीं कर सकती। अब मुझ में बर्दाश्त करने की ताकत नहीं बची। अगर तुमने मुझे ये बात 1 साल या 5 महीने पहले बताई होती तो मैं तुम्हें माफ़ करने में हिचकिचाहट महसूस ना करती, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं यही दुआ मांगती रही। और अब जब कि मेरी दुआ कबूल होगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं अब ये कर सकती हूँ। दर्द अब भी मेरे दिल में गहरा है, ज़ख्म अब भी मेरे दिमाग में ताज़ा है। मुझे ये सब भूलने में वक्त लगेगा। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वलीद इसके चेहरे को अपने हाथों के पहले में लिए बोला, नहीं नहीं, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं अब मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर हम एक साथ इकट्ठे भी होंगे तो मैं अपने दर्द को नहीं भूल पाऊंगी, और अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वलीद ने अंगूठे से इसके गाल को पूछते हुए हाँ में सर हलाया। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वलीद ने अंगूठे से इसके गालों को पूछते हुए हाँ में सर हिलाया। तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर मुझे जाने दो। वलीद अपनी जगह जैसे जम गया हो। चंद आंसू इसकी आंखों से गिरे। मुझे जाने दो वलीद। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, चाहते हो मैं हमेशा खुश रहूं, तो मुझे जाने दो। वलीद भूत भरा इसके हिलते हुए होंठों को देख रहा था। अचानक वलीद इसके होंठों पर झुके इन्हें अपनी दस्तक में ले गया। इतनी शिद्दत से इसने इसके होंठों को छुआ कि शीज़ा के निचले होंठों से खून रसने लगा था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। वलीद की आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि शीज़ा तकलीफ से अपनी आंखें मूंद रही। इसकी गर्दन से लेकर इसके कंधे तक अपना लम्स छोड़े वलीद इसके होंठों पर दोबारा झुकने ही वाला था कि शीज़ा ने इसे खुद से दूर धकेल दिया। शीज़ा के दिमाग में पिछले सालों की यादें घूमने लगी थी। इसका प्यार करना, बाद में इसे जानवर की तरह मारना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझसे दूर रहो, दूर रहो। शीज़ा घबराई, अपना बैग और फ़ोन संभाले बाहर की जाने भागी। शीज़ा, क्या हुआ? वलीद इसके पीछे भागते हुए और उलझते हुए बोला, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। हमारे मायदे को मत भूलना। शीज़ा से धमकी दिए वहां से भागते जल्दी अपनी गाड़ी में बैठते वहां से चले गए। वलीद से जाते हुए दिखता रह गया। शीज़ा का फ़ोन मुसलसल बज रहा था, लेकिन इसे परवाह क्या कहाँ थी। आंसू थे किरकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसका दम घुट रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी सांस रुक जाएगी। शीज़ा एकदम से गाड़ी साइड पर रोके गहरे गहरे सांस लेने लगी। खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मुझे नफरत है इस इंसान से। इतनी नफरत होने के बावजूद क्यों मेरा दिल इसका तलबगार है? क्यों? शीज़ा, नहीं शीज़ा, तुझे कमज़ोर नहीं पड़ना।
प्लीज़ इस आदमी के धोखे में नहीं आना। शीज़ा अपने आंसू साफ किए गाड़ी में बैठते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। पता है मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुमने एक भी कॉल नहीं उठाई। रोज शीज़ा को उनकी टेबल की तरफ आता देखे बोली, बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगी, छोड़ो ये सब, तुम दोनों सुनाओ कैसे हो। शीज़ा अरूज के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, दानियाल तुम कैसे हो। शीज़ा अपने सारे दर्द छुपाए एक मीठी मुस्कुराहट सजाई इसकी जानिब देखने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। तुम्हारा शोहर कैसा है। दानियाल इसकी जानिब देखते हुए बोला, तुम लोगों ने अभी तक कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया। शीज़ा इसकी जानिब देखे बात बदलते हुए बोली, दानियाल इसे देखकर मुस्कुरा गया, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, चलो फिर अब ऑर्डर करो, मुझे बहुत भूख लगी। शीज़ा कुर्सी से टेक लगाए खुद को रिलैक्स करके बोली। शीज़ा ऑरेंज जूस का एक लंबा घूंट भरे गिलास मेज़ पर रखते हुए गहरे सांस लेने लगी। शीज़ा क्या बात है। रोज इसकी जानिब देखते हुए बोली, कुछ नहीं, क्यों। क्योंकि तुम जब से आई परेशान हो, क्या हुआ है, कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। वलीद ने तो कुछ गलत तो नहीं किया तुम्हारे साथ। रोज परेशानी से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। शीज़ा तुम मुझे बता सकती हो, दानियाल तुम्हारे शौहर का दोस्त हो सकता है, लेकिन तुम मुझे तो बता सकती हो। रोज इसके हाथ पर दबाव डाले बोली, रोज ऐसी कोई बात नहीं है, ऑफिस के काम की वजह से बहुत थक गई हूँ, मीटिंग शूटिंग से ये सब इतना आसान नहीं है। तुम दोनों का क्या हाल है, तुम दोनों ने मुझे डिनर पर क्यों बुलाया। शीज़ा मसनूई मुस्कुराहट सजाए बात बदल गई। वो दोनों अच्छे से जानते थे कि वो बात बदल रही है, लेकिन खामोश रहे। ओ हम कोई ख़ास वजह नहीं है। रोजे एक बेवकाना मुस्कुराहट के साथ बोली, जब इसने अपने सुनहरे बालों को अपने बाएं हाथ से कानों के पीछे टकाया, इसकी उंगली में मंगनी की अंगूठी की चमक पर इसका ध्यान नहीं गया। अरूज मायूस हुई। अरूज तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो। शीज़ा ना समझी में बोली, ऐसे वाकई में कुछ समझ नहीं आ रही थी। अरूज को देखते हुए दानियाल का कहका हवा में गूंजा, ये इसलिए शर्मा रही कि हमारी मंगनी हो गई है। देखो दानियाल। अरूज हाथ पकड़े हुए अंगूठी वाला हाथ इसके सामने किए बोला, ए मेरे अल्लाह लड़की, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। शीज़ा ने इसे मजबूती से गले लगाते हुए इतराफ़ किया, मैं भी। वो पुरजोश अंदाज में बोली, ओह मुबारक हो दानियाल। शीज़ा की आंखें आंसू से भरी आई है, वाकई मैं अपनी सबसे बड़ी प्यारी दोस्त के लिए बहुत खुश हूँ। शीज़ा तुम रो क्यों रही हो। अरूज उलझते हुए बोली। शीज़ा अपने आंसू साफ किए मुस्कुराई, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए, तुम दोनों शादी करने वाले हो, मैं बहुत खुश हूँ। शीज़ा अरूज को दोबारा गले से लगा गई। ऑन बहुत खुश, बहुत शुक्रिया तुम ऑन बहुत शुक्रिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। रूज इसे गले से लगाई बड़बड़ाई, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शीज़ा से खुद से अलग किए बोली, मैं अभी भी यहीं पर हूँ। दानियाल दोनों को ऐसे गले मिलते हुए जेलस होते हुए बोला। दोनों ही इसकी जेलसी को देखकर हंसने लगे। तुम कहाँ चल दी। शीज़ा रूज को देखते हुए उठते हुए देखकर बोली, मैं अभी आई। रूज एक्सक्यूज़ किए वहाँ से चली गई। तो बताओ तुम हकीकत में कैसी हो। दानियाल शीज़ा को खाने में मसरूफ़ देख बोला, मैं ठीक हूँ। शीज़ा के कंधे को चाहे। शीज़ा मैं जानता हूँ मुझे तुम दोनों की पर्सनल लाइफ में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। वलीद ने जो किया वो बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा था, इसके लिए इसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शीज़ा हम दोनों असली वलीद को जानते हैं जिसे तुम्हारी शादी हुई है। इसने वो काम अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, लेकिन मैं मानता हूँ वो नाइंसाफ़ी थी तुम्हारे साथ, लेकिन इसकी तरफ से मुझे अफसोस है। वो बेवकूफ़ था कि किसी तीसरे फ्री के मशवरे पर अमल किया, वो ऐसा नहीं है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं नहीं जानता तुम्हारे दिल में इसके लिए क्या है, लेकिन प्लीज़ इसे माफ़ कर दो। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं इसे अंदर से जानता हूँ। वो बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। वो पहले जैसा नहीं रहा, इस बात का गवाह हूँ मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसा करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, ख़ास तौर पर सालों तक इतनी तकलीफ़ उठाने के बाद इसे माफ़ करना। लेकिन प्लीज़ इसे माफ़ कर दो, एक बार, एक आखिरी मौका दे दो इसे मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा इसे माफ़ करने के लिए, लेकिन इसे एक मौका तो मिलना चाहिए। जो भी हो आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। जहाँ तक मैंने देखा है तुम दोनों का रिश्ता एक भेदे रिश्ता था। मैंने कभी भी रूहानी साथियों पर यकीन नहीं किया, लेकिन तुम लोगों को एक शादीशुदा जोड़े के तौर पर एक साथ देखकर ये बात बदल गई। जिस तरह से तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते थे, जिस तरह से तुम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े होते थे, तुम दोनों को एक नज़र से कैसे पता चल जाता था कि दूसरा क्या सोच रहा है। तुम दोनों भीड़ में कैसे चिपके रहते थे। मुझे बहुत अफसोस होगा अगर तुम दोनों का ये रिश्ता ख़त्म होगा। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हो कि नहीं। तुम्हें इसे खुद को साबित करने का एक मौका ज़रूर देना चाहिए। दानियाल एक नज़र शीज़ा पर डाले, वापस खाने में मसरूफ़ हो गए। शीज़ा ने सांस छोड़ी और तेज़ी से पलकें झपकी।
क्या हुआ अरूज? शीजा को वैसे बैठा हुआ देखे बोली, कुछ नहीं। तो फिर तुम खाना क्यों नहीं खा रही? अरूज बैठते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शीजा बोले, गहरा सांस लिए पानी का एक लंबा घूंट भरे, खुद को पुरसुकून करने लगी। शिट में ये क्या कर दिया? शिट मैंने ये क्या कर दिया? वो अब मुझसे नफरत करेगी। मैं इतना अहमक कैसे हो सकता हूँ? एक लम्हे के लिए मुझे लगा वो मुझे शायद एक मौका देगी, लेकिन मैंने ये सब खराब कर दिया। शिट वलीद अपना हाथ जोर जोर से दीवार पर मारते हुए चलाया। शीजा जब से वापस आई थी अपने कमरे में बंद थी। कल रात से अपने किए गए अमल के बाद इसकी बची हुई उम्मीद भी खत्म हो रही थी। वलीद सब सोचे झटके कमरे से बाहर निकला था। शीजा भी इसी पल कमरे से बाहर निकली। अपनी नाइटी में मौजूद बाल इसके कंधे पर बिखरे हुए थे। शायद वो अभी भी उठी थी। एक सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिली। वलीद का दिल जोर से धड़का। गुड मॉर्निंग, वलीद हिम्मत करके बोला। शीजा गुनगुनाती हुई इसे इग्नोर किए हॉल से नीचे चली गई। वलीद इसके पीछे पीछे गया। शीजा ने इसकी तरफ पलट कर देखा और अपनी बिल्कुल तराशी हुई परेशानी ऊपर की। मैं कॉफी बनाना चाहता हूँ। वलीद इसे यूं अपनी तरफ देखता हुआ देखे जल्दी से बोला। शीजा ने अपनी आंखें घुमाई, सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वलीद इसकी पीठ को घूरते हुए इसके पीछे भी चलने लगा। क्या तुम मुझे घूरना बंद करोगे? शीजा एकदम से मुड़े अपनी आंखें झपकती हुई बोली, सॉरी। वलीद जल्दी से अपनी नजरें दाएं तरफ घुमा गया। ये सॉरी अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। शीजा किचन की तरफ जाती हुई बोली, तुम्हारी रात कैसी रही? वलीद इसके पीछे आता हुआ बोला। शीजा तंजिया नजरों से इसकी जानिब देने लगी। क्या तुम मुझसे बात करना बंद नहीं कर सकते? तुम मेरी बीवी हो, मैं जब चाहूँ तुमसे बात कर सकता हूँ। ओ वाकई? हाँ वाकई, वलीद इसके लहजे का मजाक उड़ाते हुए बोला। सिर्फ 2 हफ्तों के लिए, इसके बाद हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। शीजा इसके अंदाज में बोली, जो कुछ भी हुआ लेकिन अभी तक तुम मेरी बीवी हो। जो कुछ भी हो लेकिन तुम अभी तक मेरी बीवी हो, और तुम्हें वही करना है जो बीवियों को करना चाहिए। इसकी बात सुने शीजा हंस पड़ी। अगर तुम मुझसे तुम्हारे लिए खाना पकाने की तवक्को रखते हो तो माजरत, मैं अपने लिए खाना खुद बना सकता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वलीद अपने कंधे खिंचाए बोला, तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं घर के काम करूँ? सॉरी, ये काम भी मुझसे नहीं होने वाला। ये वाहिद काम नहीं है जो एक बीवी को करनी चाहिए। मेरा मतलब है कि और भी बहुत से काम होते हैं। जब तक तुम चली नहीं जाती, कम से कम इन ज़रूरियात को तो अच्छे से पूरा करो। इसके अलावा मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे चाहती हो। ये लड़ना बंद करो। वलीद इसकी काली गहरी आंखों में डूबा हुआ बोला, क्या मजाक है ये? शीजा उलझते हुए बोली। वलीद तुम ये सब क्या बोल रहे हो? शीजा कहीं किचन से बाहर जाने के लिए मुड़ी थी कि वलीद इसे कमर कमर से पकड़े अपने करीब किए इसकी आंखों में देखने लगा। मुझे बताओ, क्या तुम मुझे नहीं चाहती? नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। शीजा इसके हाथ को अपने कमर से हटाते हुए बोली, तो फिर ये कहते हुए तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख सकती? वलीद इसकी झुकी हुई आंखों को देखने लगा। इसकी पेशानी पर पसीने की चंद बूंदें इसकी हालत बयान कर रहे थे। शीजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वलीद इसके इतने करीब था कि शीजा कुछ भी बोलती इसके होंठ वलीद के होंठों से टच हो जाते। वलीद इसके सुर्ख होंठों को देखते अपना कंट्रोल खोए पे झुका। शीजा भी खुद पर काबू ना रख सकी और इसका भरपूर साथ देने लगी। वलीद के अमल में शिद्दत बढ़ती जा रही थी। दोनों अपने गम भुला एक दूसरे में खोए हुए थे। दरवाजे पे होने वाली दस्तक से इनका सहर टूटा। शीजा फौरन से पीछे हुई दरवाजे पर दस्तक भरती ही जा रही थी। शीजा अपनी आंखें झुकाए दरवाजे की जानिब बढ़ी। वलीद को देखने की इसमें हिम्मत नहीं थी। दरवाजे पर मौजूद इंसान को देखकर शीजा के चेहरे पर चमकीली मुस्कुराहट आई। मामा। शीजा के सास लबों पर मुस्कुराहट सजाए इसके गले लग गई। कैसी हो तुम दोनों? लव बर्ड्स इसे गले से लगाए लिविंग रूम की जानिब चलती हुई बोली। अगर शीजा सदमे में ना होती तो अपनी सास को इस बात पे जरूर शर्मा जाती। शीजा इन्हें देखकर हैरान हुई, क्योंकि वो जो भी मेहमान आता था गार्ड पहले इन्हें इन्फॉर्म करता था, फिर अंदर भेजता था। शीजा की सास एक अच्छी खातून थी। इसके वालिदैन की वफात के बाद इसकी सास ने एक माँ की तरह इसका ख्याल रखा था, इसे माँ जैसा प्यार दिया था। शीजा भी इनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन इस वक्त इनकी टाइमिंग बिल्कुल गलत थी। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि वलीद और इसकी तलाक का इनको पता चले। वो इन्हें दुखी भी नहीं करना चाहती थी। माँ, आप यहाँ कैसे हैं? वली लिविंग रूम में दाखिल हुए बोला, मैं यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई थी तो सोचा तुम लोगों से भी मिलते चलूँ। तुम लोग तो घर आते ही नहीं हो, मैंने सोचा मैं ही मिल आऊँ। लेकिन तुम लोगों के चेहरों से देख लग रहा है कि मेरा आना तुम लोगों को पसंद नहीं है। इसे ड्रामाई अंदाज में यहाँ भरी और वहाँ से जाने के लिए मुड़ी। मामा नहीं, प्लीज़ अंदर आ जाए। वलीद की बात का वो मतलब नहीं था। शीजा इन्हें दोबारा बाजू से पकड़ते हुए वलीद को आंखें फाड़े घूरने लगी। मामा, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको इतनी सुबह यहाँ देखकर हैरान हो गया था। आप यहाँ बैठे, मैं आपका कमरा सेट करवा देता हूँ और खाना भी। वलीद लबों पर मुस्कुराहट सजाए इन्हें पकड़े सोफे पर ले जाकर बैठा। इतनी सुबह कब है? 11 बज गए हैं। तुम ऐसे ही सुबह कहते हो? इसने अपने बेटे की तरफ देखते हुए पूछा, जो इसके पास बैठा हुआ था।
वाकई वलीद वॉल क्लॉक को देखने लगा। सच में 11 बज रहे थे। अल्लाह का शुक्र था कि हफ्ता था, वरना इसे एहसास तक नहीं हुआ कि वक़्त इतने आगे कैसे निकल गया। इसने गहरी सांस भरी। मैं तुम दोनों को आने से पहले इन्फॉर्म इसलिए नहीं किया कि क्योंकि मैं तुम दोनों को सरप्राइज़ देना चाहती थी, और मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई। मैं तो बस तुम दोनों से मिलने आई आई थी। तुम दोनों कैसे हो? हम आज अच्छे हैं। वलीद अपने साथ बैठी हुई शीज़ा का हाथ पकड़ते हुए बोला। शीज़ा अपनी सास को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई। के इस सामने वो अपना हाथ छुड़ा भी नहीं सकती थी। हम दोनों बिल्कुल ठीक है। शीज़ा मेरा बहुत ख्याल रखती है, और मैं इससे ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं कर सकता। वलीद शीज़ा की कमर में हाथ डाले इसकी चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। शीज़ा ने अपने लबों में मसनूई मुस्कुराहट सजाई, इसके कंधे पर जोर से चुटकी मारी। वलीद अपनी आवाज़ वहीं दबा गया। शीज़ा एक और चुटकी मारे मारे मुस्कुरा गई और आंखों से इसे बाज रहने की धमकी देने लगी। मामा, मैं अभी आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। शीज़ा अपनी जगह से उठते हुए बोली। इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शीज़ा तुम कैसी हो? देखो, सच सच बताना। मैं ठीक हूँ मामा। तुम्हारा और वलीद का रिश्ता कैसा जा रहा है? वो भी ठीक है। शीज़ा अपनी नज़रें इर्द गिर्द घुमाए बोली। वलीद ने मुझे सब कुछ बता दिया, मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। शीज़ा ने गहरी सांस भरी। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा बुरा हुआ। इसकी सास इसके हाथ पर दबाव डाले बोली। हमारी शादी के पहले 2 साल बहुत अच्छे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 3 साल से वो मेरी ज़िंदगी के सबसे दर्दनाक साल थे। बलाल ने किसी को भेजा जिसने दावा किया कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक है। वली ने आपको इसके बारे में भी सब कुछ बताया होगा। इस रात जब वो वापस आया तो इसने मुझे से बात किए बिना ही मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, और इस तरह ये सब शुरू हुआ। लेकिन मैंने इससे हिम्मत नहीं हारी। मैं इसे उम्मीद पर दुआ करती रही कि वो बदल जाएगा, वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा जिससे मैंने शादी की थी। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। शीज़ा ने आंसू को छुपाते हुए अपने गालों पर गिरा दिया। उसने अपनी आंखों को चिपकाते हुए अपने आंसू अपने गालों पर गिरा दिए। लेकिन मेरी बस तब होगी जब इसने हमारे बच्चे को मार दिया। क्या आप यकीन कर सकती हैं? मैं 2 हफ्ते अस्पताल में दाखिल थी और मेरे शौहर ने मुझसे मिलने की जहमत नहीं की। वो सिर्फ पहले दिन आया, बिल की अदायगी किए, वापस चला गया। अरूज ने मुझसे बहुत सवाल किया कि मैं इस पर घरेलू तशद्दुद का मुकदमा करूं। आप जानती हैं कि मेरी हालत कैसी थी। मेरे जिस्म पर जगह जगह नील पड़े हुए थे, मेरी पसलियाँ टूट गई थीं, लेकिन मैंने इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं करवाई। मुझे तलाक वाहिद एक बेहतर हाल नजर आया। मैं इसे जेल में जाता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि मैं अभी भी इसे प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसने जो मेरे साथ किया मैं भूल जाऊँ। मामा, अगर आप मुझे तलाक ना लेने का मशवरा देने आई हैं तो मुझे अफसोस है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कभी आपकी नाफरमानी नहीं की, लेकिन प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करें। हमारी शादी भले ही टूट चुकी है, इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा। इस खोखले रिश्ते को बचाते जाते थक चुकी हूँ। मैं यहाँ तुम्हें रोकने के लिए नहीं आई। ये मुकम्मल तौर पर तुम पर मुनहसर है। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या चाहती हो। जब वलीद पिछले हफ्ते मुझे सब कुछ बताने के लिए घर आए तो मैं वाकई पागल हो चुकी थी। खुशकिस्मती से इसके वालिद इस वक्त आसपास नहीं थे। मैंने इसे कई थप्पड़ मारे थे, क्योंकि मैंने इसे किसी भी वजह से किसी औरत को मारने की तरबियत नहीं दी थी। मैंने इसे अपने बच्चों में सबसे बड़ा और छोटे बच्चों को अच्छे अखलाक और किरदार की परवरिश की थी। मैं बहुत पागल हो गई थी जब इसने सब कुछ मुझे बताया। इस हकीकत के बावजूद वो रो रहा था। मैंने इसकी गलतियों की निशानदेही करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की, लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं आई वो ये है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आई। मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ हूँ। मैं इसी दिन तुम्हारी माँ बन गई थी जिस दिन तुमने मेरे बेटे से शादी की थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि क्या हो रहा है? 3 साल से तुमने मारपीट बर्दाश्त की, तुम मुझे बता नहीं सकती, तुम मुझ पर एतमाद नहीं कर सकी। सच में बहुत मायूस हूँ। तुमने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मुझे अभी तक तकलीफ बता सको। ऐसी बात नहीं है मामा, मैंने सोचा वो बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शीज़ा अपनी आंखों से आंसू साफ किए बोली। जो भी हो, लेकिन वलीद तुमसे बहुत प्यार करता है, और मेरे ख्याल से तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो। लेकिन फैसला तुम्हारा होगा मेरी बच्ची। तुम जो भी फैसला करोगे याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है, आओ यहाँ। इसके साथ अपने बाजू फैलाई से अपने पास बुलाने लगी। शीज़ा एक सेकंड ज़ाय किए बिना इनके गले लग गई। 1 हफ्ते बाद। तुम्हें अपने फैसले पर यकीन है? तुम हार मान रहे हो? दानियल सोफे पर टेक लगा इसकी जानिब देखते हुए बोला। मैं पिछले 2 माह और 3 हफ्तों से इसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो तलाक पर दस्तखत करने पर बाजिद है। ऐसी सिचुएशन में मुझे फिर क्या करना चाहिए? मैं इसे ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रोक सकता, और ना ही मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अब जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। अब होगा। इसे मुझसे तलाक चाहिए, ऐसा ही होगा। मैं इसे हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। मैं मज़ीद इसे दुख नहीं दे सकता। इसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा।
वलीद सरदा भरे अपनी नज़रें टीवी की तरफ जानिब मरकोज कर गया। तो ठीक है, तुम जो चाहे कर सकते हो, ये तुम्हारा फैसला है, मेरा नहीं। दानियाल सोफे पर आराम से बड़बड़ाया। बिल्कुल, अब ध्यान से फिल्म देखो। वलीद भी इसी अंदाज में बोला। क्या तुम वाकई में फिल्म देख रहे हो? दानियाल इसकी जानिब देख मुस्कुराया। दानियाल, यार क्या मसला है? वलीद इसको अपनी जानिब देखकर हल्का सा मुस्कुराया। यार, इस फिल्म में हीरोइन कितनी क्यूट है, इसकी टांगें देखो। दानियाल अपनी तरी नजरें टीवी पर गाड़े बोला। मुझे लगता है तुम भूल गए हो कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, वो भी अरूज से। अगर इसे पता चल गया कि तुम टीवी पर मौजूद हीरोइन को किन निगाहों से देखते हो, तो वो तुम्हें जिंदा दफन कर देगी। वलीद आईब्रो खिंचाए बोला। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है वो यहाँ नहीं है। दानियाल हंसते हुए बोला। दोनों अभी बातें कर रहे थे कि दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज़ से पहले कि दोनों बाहर की जानिब बढ़ते शीज़ा लिविंग रूम में दाखिल हुई। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूँ, शीज़ा वलीद की आंखों में आंखें डाली बोली। दानियाल इसकी जानिब देखकर हल्का सा मुस्कुराए। देखो मेरे साथ कौन आया है, चलो बाहर आओ, शर्माओ मत। शीज़ा दरवाजे की जानिब देखने लगी। जब वो सामने आए तो वलीद के तन बदन में आग लगी। इसका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। वलीद गुस्से से इसकी जानिब लपका। पीछे हटो शीज़ा, वलीद को पीछे धकेलते हुए चलाई। पीछे हटो शीज़ा, वलीद को देखते पीछे धकेलते हुए चलाई। वलीद गुस्से से अपनी हाथ की मुठ्ठियां बनाए वापस इसकी जानिब लपका। मैंने कहा पीछे हटो शीज़ा, इसे दोबारा पीछे दिखा दिया। दरमियान में खड़ी होगी। अब वलीद अपनी जगह रुक गया। दानियाल उलझन में खड़ा होकर ये सारा मंजर देख रहा था। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, जावेद हमसे कुछ कहना चाहता है। मुझे लगता है इस बार इसके पास कुछ अच्छा कहने को होगा, जिससे तुम्हें किसी दोस्त के मशवरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही मुझे मारने की वजह। शीज़ा जावेद की तरफ देखने से पहले वलीद की जानिब देखकर हल्का सा मुस्कुराई। जाओ इसे बताओ जो तुमने मुझे कुछ लम्हे पहले कहा था, शीज़ा जावेद की जानिब देखते हुए बोली। मुझे अफ़सोस है जनाब, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं आपको और आपकी अहलिया की परेशानी के लिए माज़र ख़्वाह हूँ। जनाब, ये बलाल था जिसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। इसने मुझे आपकी बीवी को फ्रेम करने के लिए मुझे काफ़ी रकम दी थी। इस दिन से मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। सब कुछ उलट पुलट हो गया। यहाँ तक कि जो लोग मेरी मदद करते थे उन्होंने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। माफ़ कर दें, जब ये शैतान का काम था, मेरा ये काम नहीं था। तुम जानते हो तुमने क्या किया? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा घर, मेरी शादी, सब कुछ। तुम लालच की वजह से, तुम्हारे झूठे इल्ज़ाम की वजह से मैंने अपनी बीवी पर शक किया, इसे बिना वजह के ज़ेर दी, इसे मारा पीटा। क्या तुम वो सब बदल सकते हो? वलीद इसे मारते हुए बोलते जा रहा था। दानियाल इसे जावेद से दूर करने की कोशिश में हलकान हो गया था। छोड़ो मुझे दानियाल, मुझे इस कमीने को मारने दो, वलीद चीखते हुए बोला और अपने आप को दानियाल की सख्त गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। खुदा का वास्ता है, ये मारपीट बंद करो, शीज़ा एकदम से चलाई। तुम क्या इसे मार डालोगे? शीज़ा जावेद की तरफ देखने लगी, जो नीचे फर्श पर पड़े करा रहा था। अब तुम इसे मारकर एक कातिल की बीवी का लेबल मेरे सर लगाना चाहते हो? तो ठीक है, जो दिल में आए वो करो। शीज़ा से छोड़कर वहां से चली गई। शीज़ा, मेरी बात सुनो, दानियल से ज़्यादा देख चलाया। दानियल, इसे अकेला छोड़ दो। अगर ये इस लड़के को मारना चाहता है तो मारने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शीज़ा कहे वहां से निकल गई। क्या शीज़ा क्या शीज़ा वली से तलाक ले लेगी? गुलाम मैडम घर पर है, कहे ये गुलाम मैडम घर पर है, ये कहीं गई है? नहीं सर, मैडम घर पर ही हैं। घर पर कोई आया है? नहीं सर। ओके। वलीद कुछ शॉपर शॉपर बैग गुलाम को पकड़ाते हुए बोला। वलीद ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, मुंह में पानी भरने वाली खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। वलीद सीधा किचन की तरफ बढ़ा। इसका पसंदीदा सूप गैस पर उबल रहा था। वलीद ने किचन के अंदर नजर दौड़ाई तो शीज़ा इसे वहां काम करती हुई नजर आई, जो शेल्फ पर रखे और लैपटॉप पर कुछ टाइप करने में मसरूफ थी। वलीद इसे गहरी नज़रों से देखने लगा। घुटनों तक आती क्रीम कलर की डीप गले वाली फ्रॉक पहने, बालों को जोड़े में कैद किए, वो सीधा वलीद के दिल में उतर रही थी। वलीद इसे गहरी नज़रों से देख रहा था। शीज़ा अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस की, एकदम पलटी और वलीद को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। गुड इवनिंग। शीज़ा अपना लैपटॉप बंद कर किए इसकी तरफ मुड़ी। गुड इवनिंग, वलीद बेयकीनी से बोला। आज शीज़ा बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी, जो वलीद को खटक रहा था। तुम फ्रेश होने क्यों नहीं जाती जब तक तुम वापस आओगे? तुम फ्रेश होने क्यों नहीं जाते? जब तक वापस आओगे तुम्हारा डिनर सेट हो जाएगा। शीज़ा मुस्कुराते हुए बर्तन सेट करने लगी। कि ये क्या तुम मुझसे कह रही हो? वलीद को अचानक झटका लगा। हनी, तुमसे ही कह रही हूँ, फ्रेश हो जाओ। यकीनन तुम थकी होगी और भूख भी लगी होगी, इसलिए कह रही हूँ जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। और मैंने ढंग से पूछा, मुझे नहीं लगता मैंने सही सुना।
तुमने मुझे क्या बुलाया? वलीद हैरान हुआ। क्या मैं अपने शौहर को इस नाम से नहीं बुला सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बुला सकती हो, बिल्कुल बुला सकती हो। मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, इससे पहले वापस इसका मूड बदल जाता। वलीद जल्दी से अपने कमरे के जानिब बढ़ गया। या अल्लाह, मुझे लगता है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। ये शीज़ा नहीं हो सकती। मुझे हनी कहकर बुलाया, ये शीज़ा वाकई नहीं हो सकती। ऊपर से मेरी पसंद का खाना भी बनाया है। ये ज़रूर कोई चाल होगी मुझे तंग करने की। मैं इतनी जल्दी इस पर भरोसा नहीं कर सकता। वलीद हिचकिचाते हुए कमरे का दरवाज़ा खोले, पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई, आराम से अंदर दाखिल हुआ। हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही थी जैसे छोड़कर गया था। वलीद ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कहीं भी कुछ गैर मामूली नहीं लगा। लेकिन वलीद को अभी भी शीज़ा पर यकीन नहीं हो रहा था। वलीद जल्दी से फ्रेश हुए, मोबाइल हाथ में पकड़े सीढ़ियाँ नीचे उतरते हुए किचन की तरफ गया। शीज़ा हाथ में खाने की ट्रे लिए डाइनिंग टेबल की तरफ जा रही थी कि इसे वहाँ देखे अपने साथ चलने का इशारा किया। डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी। किचन एकदम साफ था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अभी यहाँ किसी ने कुछ पकाया हो। वलीद किचन में एक नज़र मारे, वहाँ पर रखी हुई खाने की ट्रे उठाए डाइनिंग टेबल की तरफ गया। अरे तुमने क्यों तकलीफ की? मैं अभी अभी इन्हें लेने वापस आ रही थी। शीज़ा इसे ट्रे उठाए आता देखकर इसके पास आई। कोई बात नहीं ने वलीद ने हल्का सा मुस्कुराया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शीज़ा इसके गालों को चूमे पीछे हुई। शीज़ा की हरकत से वलीद अपनी जगह जम गया। आज इसके ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट टूट रहे थे। या अल्लाह, ये शीज़ा नहीं हो सकती। इसने मुझसे खुद से किस किया? वलीद दिल में सोचे इसकी जानिब जाने लगा। क्या हुआ? बैठो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। और ये मत भूलो तुम्हें खाना ठंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं। शीज़ा जल्दी से प्लेट सेट किए सर्विस करने लगी। वलीद खाना कम शीज़ा को वलीदा वलीद वलीद खा कम शीज़ा को ज़्यादा देख रहा था। शीज़ा, क्या तुम ठीक हो? वलीद से सुकून से खाना खाता देख कर बोला। इसने वलीद की तरफ ऐसे देखा जैसे इसने सबसे मजाकखेज बात पूछी। हाँ, मैं ठीक हूँ। क्यों, तुम वाकई में अच्छी हो? वलीद ने दो टोक अंदाज में कहा और वो हंस पड़ी। क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। वलीद इसकी तरफ अजानती नज़रों से देखने लगा। ठीक है, मैं मानती हूँ पिछले कुछ महीनों से मेरा बर्ताव कुछ ठीक नहीं था। मुझे इसका बहुत अफसोस है। प्लीज़ मुझे कहने दो। वलीद ने अभी मुंह खोला ही था कि शीज़ा रोती हुई बोली, मैं जानती हूँ मुझे क्या कहना चाहती हो कि मैं बहुत बुरी हूँ, बदतमीज़ हूँ, लेकिन सच में मुझे बहुत अफसोस है। मुझे एक ईमानदार और अच्छी बीवी बनना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो, कितने दिन भी रहते हो तो हमारे तलाक में। लेकिन तुम अभी भी मेरे शौहर हो, तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे पता है अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं इन 3 दिनों में एक बेहतरीन बीवी बनना चाहती हूँ। और प्लीज़ इसके मुतालिक मुझसे कोई सवाल मत करना। बस इस वक्त को एंजॉय करो। कोई टेंशन नहीं, कोई दूरी नहीं, बस प्यार ही प्यार हो इन दोनों में। वलीद बहुत सारे सवाल इससे पूछना चाहता था, लेकिन वो पूछ नहीं पाया। इसकी तो जैसे दुआएं कबूल हो गई थी। वलीद बैठकर टीवी देख रहा था। शीज़ा किचन का सारा काम खत्म करके इसके साथ आ बैठी थी। वलीद ने एक फ़ैसला किया था। वो इसे तलाक लेने से मना तो नहीं कर सकता। इसलिए जितने भी दिन इसके साथ आए अच्छे से गुजारना चाहता था, ताकि इसके जाने के बाद इसके पास इसकी अच्छी यादें हों, ना कि बुरी यादें। वलीद, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? शीज़ा की आवाज़ पर सोचों से बाहर लाई। क्या कहा तुमने? सॉरी, मैंने सुना नहीं। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट की ऑफ़र आई है। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट की ऑफ़र आई है। शीज़ा खुशी होते हुई बोली। इसे आज भी याद था कि इसे जब भी कोई नया प्रोजेक्ट मिलता था तो वो कितनी मेहनत से इसे पूरा करती थी। वाकई किस किस्म का? वली ने वाकई दिलचस्पी से पूछा। एक नई क्रीम के लिए। ये न्यूयॉर्क में है और ये 6 माह तक जारी रहेगा। पैकेज बहुत अच्छा है। इसके अलावा मेरा खाना, फ्लैट और हाइश और सब कुछ कंपनी खुद स्पॉन्सर करेगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वली तो उदासी से बोला। हाँ, मैं भी, लेकिन मैंने इसे कबूल नहीं किया, इसने कहा। वलीद बेयकीनी से देखने लगा। क्यों? शीज़ा ने बस कंधे कुचाए। शीज़ा, तुमने इसे कबूल क्यों नहीं किया? वलीद अंगूठे से इसके गाल को सुराए बोला। ये ब्रेक लेने का वक़्त है वलीद। मैं अब 10 साल से मॉडलिंग में हूँ। अब वक़्त आ गया है कि ब्रेक लेना चाहिए और मज़ीद हमें अहम चीज़ों पर तवज्जो दी जाए, इसने सादा अल्फाज में कहा। जैसे फरीदा अपने आप को पूछने से नहीं रोक सका। इसने बस कंधे झुकाकर टीवी पर तवज्जो मरकूज कर दी। वलीद को हैरानगी हुई। मॉडलिंग इसकी जान थी। छोटी सी उम्र में इसने मॉडलिंग करना शुरू कर दी थी। इसे कैमरे के सामने रहना बहुत अच्छा लगता था। शोज़, इवेंट्स, फ़ोटोशूट्स, म्यूज़िक वीडियोज़, रनवे ब्यूटी
टॉक शो, इश्तिहारात में इसी तरह सालों के दौरान इसने कई अवार्ड्स और मुकाबले जीते। फिल्मों में बतौर मेहमान अदाकारी काम किया और कई मुकाबलों के की जज भी रह चुकी थी। वो अपने कामों में बहुत अच्छी थी और कभी भी अच्छे मुआहदे से इनकार नहीं करती थी। लेकिन आज अचानक ये सब इसे परेशान कर गया। गुड मॉर्निंग, शीजा सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई बोली। गुड मॉर्निंग वाइफ। वलीद इसकी तरफ देखकर मुस्कुराए, फ्रिज की तरफ बढ़ा। शीजा के लब मुस्कुराए, जिन्हें वलीद बासानी देख सकता था। क्या हुआ, तो मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या वाइफी जैसा कोई लफ्ज़ नहीं है? वलीद पानी की बोतल से एक बड़ा ग्लैब लेते हुए मुस्कुरा गया। बिल्कुल, क्यों नहीं मेरी प्यारी वाइफी। वलीद दीवार के साथ टेक लगाए इसे सेब काटते हुए देखने लगा। इसने अपने गुलाबी भीगी बड़ी साइज का रिच वाला स्वेटर पहना हुआ था। इसके कान सफ़ेद थे और इस तरह से इसकी उंगलियों को ढांपे हुए पंजे थे। ये तुमने क्या पहना हुआ है? इसके लिबास को देख के इसे हंसी आई। वो कल रात सर्दी कुछ ज़्यादा थी, इसलिए शीजा कंधे की चाय बोली। तो फिर तुम्हारी रात कैसी गुजरी? अच्छी थी। दोनों ने 11 बजे तक मिलकर फिल्म देखी थी। तुम्हारी रात कैसी गुजरी? बिल्कुल वैसी ही जैसे तुम्हारी गुजरी। वलीद आसा सा कदम उठाए इसकी जानिब बढ़ा। तुम नाश्ते में क्या लोगे? शीजा इसे अपनी जानिब बढ़ता हुआ देख 2 कदम पीछे हुई बोली। वलीद से बाजू बाजू से पकड़े अपने करीब की कमर मजबूती से थाम गया और बिना इसे फरार होने का मौका दिए इसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। शीजा अपनी नज़रें झुकाए मुस्कुरा गई। इसके लबों को छुए वलीद पीछे हुआ और जल्दी से फ्रिज से सामान निकालने लगा। इनकी फ्रिज में ज़्यादातर चिकन और मछली ही पाई जाती थी। एक मिनट सोचने के बाद वलीद ने आइस फिश के लिए बस कर लिया। इसके 2 बड़े टुकड़े निकाले। इन्हें पानी के लिए इन्हें पानी के प्याले में रख दिया। फिर ताज़ा टमाटर लेने फ्रिज की तरफ चल दिया और 7 अंडे भी। शीशा स्टोर से सब्जियों का तेल और प्याज लेकर वापस आई। वलीद कुकिंग कर रहा था जब शीजा इसके पास खड़ी बस इसे देख रही थी। इन 3 महीनों में इसने एक बार भी इस पर हाथ नहीं उठाया था। क्या वो सच में बदल गया था? इसे वाकई में एक मौका देना चाहिए। बहुत से सवाल इसके वक्त इसके जहन में चल रहे थे। वलीद ने मछलियों को टुकड़ों में काटते शुरू किया। शीजा ने प्याज का टुकड़े करने के लिए एक चाकू और कार्डबोर्ड उठाया। शीजा प्याज काटे से एक तरफ रखे, अच्छी तरीके से अपने हाथ धोए। वलीद को देखने लगी जो बआसानी से सारे काम कर रहा था। इससे ये देखे हैरानी हुई वो इसके साथ भी होता था तो बहुत पुरसुकून और आसानी से काम करता था। अरे क्या सोच रही हो? वलीद ने से अपनी इस सोचों में डूबे हुए देखे बोला। कुछ नहीं। शीजा इसके ब्राउन बालों को देखे बोली जो इसके माथे पर बिखरे हुए थे और यकीनन इस लुक में बहुत हैंडसम लग रहा था। इसे कभी कभी अपनी किस्मत पर रक्श होता था। तुम आज क्या करना चाहती हो? इसने अचानक पूछा। तुम काम पर नहीं जा रहे हो? शीजा ने पूछा। आज जुमेरात है, जिसका मतलब है कि हम हफ्ते को कागजात पर दस्तखत करेंगे। परसों नहीं, मैंने अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन किया है कि आज और कल की तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर दे। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसने उलझन में से कहा और शीजा ने सर हिला दिया। क्या हम साहिल पर जा सकते हैं? शीजा की जानिब देखते हुए वो बोली। काफ़ी अर्सा हो गया हम वहाँ नहीं गए। ठीक है, हम नाश्ते के बाद चलेंगे। बहुत लजीज बनी है। वलीद अपनी बनाई हुई डिश चेक करते हुए बोला। सारा दिन दोनों ने साहिल पर गुजारा और एक दूसरे के साथ। वलीद फ्रेश हुए, खुद को रिलैक्स किए, कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ गया। किचन की लाइट ऑन थी। वलीद ने जैसे किचन में कदम रखा इसे तकरीबन झटका लगा। शीजा पहले से ही ब्लैक छोटी नाइटी पहने फ्रिज में झुकी हुई थी, हाथ में आइसक्रीम का डब्बा लिए फ्रिज बंद किए खड़ी हुई इसकी जानिब हैरानगी से देखने लगी जो इसे आंखें फैलाए हुए देख जा रहा था। क्या तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल। वलीद सर धा भरे इसके साइड से गुजरे, फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक का डब्बा निकाले एक तरफ हुआ, जल्दी से इसे खोले, एक लंबा घूंट भर गया। अचानक से बहुत गर्मी महसूस होने लगी। वलीद तुम ठीक हो? शीजा से तजस्सुस से देखने लगी और इसे वलीद ठीक नहीं लग रहा था। तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? शीजा इसे सामने की टेबल पर बैठे आइसक्रीम का कार्टन खोले चमचे से खाती हुई बोली। इससे पहले कि वलीद इससे इतनी रात को आइसक्रीम खाने की वजह पूछता, आइसक्रीम क्रीम इसकी चम्मच से फिसलने इसके सीने पर गिर गई। वलीद की आंखें मजीद फैल गईं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम इसके सीने से मजीद नीचे फिसल रही थी कि अचानक शीजा ने टिश्यू पेपर से इसे साफ कर दिया। वलीद ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वलीद तुम ठीक हो? शीजा इसे खुद के सेहत से निकालते हुए बोली। तुम्हें पसीना आ रहा है? शीजा इसकी पेशानी को छूते हुए कहा। यकीनन मुझे पसीना आ रहा है, इस हालत में किसको नहीं आएगा। मैं ठीक हूँ। वलीद हल्का कर इसके होठों को मुख्तसर देखता
देखता रहा था। तुम्हें यकीन है? शीज़ा ने परेशानी से पूछा। हाँ, वलीद बड़बड़ाए। ठीक है, फिर गुड नाइट। शीज़ा से कहे इसके गालों को अपने लोगों से छूने ही वाली थी कि वलीद इसे कमर से पकड़े, अपने करीब किए, इसके होंठों पर झुके, इन्हें अपनी दस में ले गया। वलीद इसके सहर में इतना खोया हुआ था कि इसे होश नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है। शीज़ा के लबों को छोड़े बगैर इसे ऐसे ही उठाए, काउंटर पर बैठाए, एक सेकंड के लिए पीछे हुए, एक लंबी सांस छोड़े, वो दोबारा इसके लबों पर झुका। मामला वाकई संगीन हो जाते अगर वलीद वक़्त पर खुद पर काबू पाकर पीछे नहीं होता। वलीद इससे दूर हुए अपने कमरे में भाग गया। वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे इसे तकलीफ होती, इसलिए वो खुद पर कंट्रोल किए वहाँ से भाग गया। शीज़ा वहाँ बैठी इसे वहाँ से जाता हुआ देखने लगी। शायद आज इसे इसका यूं जाना अच्छा नहीं लगा था। वलीद की बादल गरजने से आंखें खुली तो इसने इस वक्त देखा जो रात का 1 बज रहा था। वलीद बिस्तर से उठे खिड़की की जानिब बढ़ा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। खिड़की को बंद किया अभी हटा ही था कि दरवाजे से जोरदार से बिजली गरजी। वलीद अपने बिस्तर पर वापस चला गया, लेकिन वलीद एक झटके से दोबारा बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। इससे अच्छे से मालूम था कि शीज़ा बिजली की गर से डरती थी। वलीद बिना नॉक किए दरवाज़ा नॉक किया, इसके कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन शीज़ा को बिस्तर पर ना देख इसका दिल घबराया। शीज़ा, शीज़ा, तुम कहाँ हो? वलीद चीखते हुए पूरे कमरे में नजर दौड़ाने लगा। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। एक बार फिर बिजली गरजी और शीज़ा की चीख बुलंद हुई। वलीद ने दरवाजे की जानिब देखा तो शीज़ा दरवाजे के पीछे घुटनों को अपने सीने से लगाए फर्श पर डरी सहमी बैठी हुई थी। वलीद जल्दी से इसके पास पहुंचा, इसकी लजती हुई ये शक्ल को थामने के लिए घुटने के बल टेक लगाए बैठा। शीज़ा, तुम ठीक हो? ठीक हो? देखो मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शीज़ा जल्दी से इसकी बाहों में गई और भारी भारी सांसें लेने लगी। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, रिलैक्स रहो, अब तुम महफूज हो। वलीदा इसे अपनी गोद में उठाए बेड की तरफ चल पड़ा और इसे बेड पर लटाए, इसके ऊपर कमर दुरुस्त की। वलीदा अभी पलटा ही था कि शीज़ा ने इसकी कलाई को पकड़ लिया। मुझे छोड़कर मत जाओ, शीज़ा बोले रोने लगी। मैं कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ लाइट्स बंद करने जा रहा हूँ, मत जाओ। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बहने लगे। वलीद ने नीचे झुककर इसकी पछानी को चूमे, पीछे हुआ। मैं वादा करता हूँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ठीक है। वलीद इससे अपनी कलाई छुड़ाए, लाइट्स ऑफ किए, साइड लैंप ऑन किए, इसके पास लेट गया। शीज़ा जल्दी से इसके सीने के गिर्द बाजू लपेटे, इसके सीने से लग गई। वलीद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तो मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। नहीं जाऊंगा। वलीद इसे कमर से पकड़कर मजीद अपने साथ लगाए अपनी बाहों में भर गया। इसे अपनी बाहों में भरकर सोने को शायद ये इसका आखिरी मौका था। वलीद इससे जोर से अपनी बाहों में भरे से खुद में समाने लगा, इसकी खुशबू को अपने अंदर ताने लगा। वलीद, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। शीज़ा के इजहार मोहब्बत पर वलीद की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे तकलीफ़ दी, इसके बारे में सोचकर भी बहुत तकलीफ़ होती है, मैं जानता हूँ, और मुझे बहुत अफसोस है। मैं चाहकर भी वो सब बदल नहीं सकता, तुम्हारी तकलीफ़ दूर नहीं कर सकता जो मैंने तुम्हें पहुँचाई है। वलीद इसके बाजू पर अपने लब रखे वहाँ पर अपना लम्स छोड़ गया। प्लीज़ मुझे इन सब के लिए माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैं तकरीबन पिछले 3 माह बस यही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इनके अलावा कहने के लिए कुछ भी नहीं है। 3 साल 3 महीने नहीं वलीद, ये वाकई बहुत मुश्किल है। मैंने जो दर्द सबसे ज़्यादा महसूस किया, ख़ास तौर पर जब मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। मुझे हमेशा इस वक्त मरने की तरह महसूस होता है। इसने लरजती हुई सांस खारिज करते हुए कहा, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ। शीज़ा कुछ सेकंड तक इसकी आंखों में देखती रही। वलीद ने इसके गालों से आंसू साफ किए, इसके लबों पे झुके, अब इन्हें नरमी से छुए, पीछे हुआ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शीज़ा इसके कान में सरगोशी की अपने दिल का हाल बयान करने लगी। तुम सच कह रही हो, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? वलीद इसकी जानिब देखने लगा। हाँ, और मैं अभी भी तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, शीज़ा इसकी आंखों में देखते हुए बोली। वलीद की आंखें भर आईं, इसे अपनी बाहों में भरे, इसके सर पर अपने लब रख दिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी जान, मुझे माफ़ करने के लिए, मुझे एक और मौका देने के लिए। देखना, दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। वलीद इसकी परेशानी को शिद्दत से चूमे इसे अपने सीने से लगा गया। तो कैसा लगा आपको ये नावल? बहुत अच्छा नावल था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसमें थोड़ी सी मेरी रीडिंग में मिस्टेक हुई हैं। उम्मीद है कि आप इसको इग्नोर करके नावल को सुन लेंगे। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो वीडियो को म्यूट करके आप नावल को पढ़ सकते हैं। अगले नावल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।